गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन, नमस्ते। तो पहले तो लाइक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए आज, बिकॉज़ आज कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जब मेरे को पता चला कि आज मेरे अपलायंस ने मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। मेरे अपलायंस ने मुझे सैटरडे पीडीएस 50,000 लोगों से बात करने के लिए कहा है, तो मुझे अपने बिज़नेस का पहला दिन याद आ गया, जहाँ पे मैं आज अगर देखा जाए तो आज मैं वही फ़ील कर रहा हूँ जो मैं बिज़नेस जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने जो फ़ील किया था। एक्साइटमेंट भी है और कहीं न कहीं एक एक नर्वसनेस भी है, राइट? तो वही चीज़ है, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने इस जर्नी की शुरुआत आज या पिछले 1 हफ़्ते के दौरान करी होगी। तो पहले तो वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी, इस सुहाने सफ़र, इस अमेज़िंग, अमेज़िंग, अमेज़िंग जर्नी में आप सब लोगों का स्वागत है। मतलब मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट जर्नीज़ लाइफ़ की होने वाली है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था बिज़नेस तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, राइट? बट इतना पता था कि कुछ तो अच्छा ही होगा, राइट? तो पिछले जो इतने टाइम से बिज़नेस में हूँ मैं, लगभग 8 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे बिज़नेस में। तो इतने टाइम में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। बट एक चीज़ जो कॉमन है, मतलब एक चीज़ जो क्लियर है, वो ये है कि ये पूरी की पूरी जो जर्नी है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब रही है। एंड वन ऑफ द बेस्ट जर्नीज़, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस जितने भी लोग नए हैं, कांग्रेचुलेशंस ऑन टेकिंग दिस मोस्ट अमेजिंग डिसीजन ऑफ योर लाइफ। ओके? तो आपसे हो सकता है काफ़ी सा आपके जो अपलायंस हैं, उन्होंने बात करी होगी मेरे बारे में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा मैं अपने बारे में शेयर कर देता हूँ कि मैं कहाँ से आता हूँ, कौन हूँ मैं, किस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मेरा नाम राहुल उपाध्याय है और मैं यूपी के एक बहुत ही छोटे से कस्बे से बिलॉन्ग करता हूँ। आगरा के पास एक छोटा-सा कस्बा है टूंडला, मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। इनफैक्ट टूंडला से भी 8 किलोमीटर एक दूर गाँव है, जहाँ पे मेरे पापा जी का जन्म हुआ था। एंड 18 साल की उम्र में मेरे जो पापा हैं वो इंडियन आर्मी में चले गए थे, तो मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ। तो कहा जाए कहने को तो मैं टूंडला से हूँ, बट ना तो मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, ना मैं वहाँ कभी रहा हूँ, राइट? तो मेरे पासपोर्ट को देख के भी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि आपका बर्थ प्लेस अलग है, आपका ये अलग है, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है। तो कहीं न कहीं चक दे वाली फीलिंग आती है कि राहुल उपाध्याय इंडिया, राइट? पढ़ाई भी अगर देखी जाए तो मैंने अक्रॉस द कंट्री करी है, मैंने आर्मी स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री से पढ़ाई करी है। मेरे डैड जेसीओ से रिटायर हुए थे और मैंने पढ़ाई आर्मी स्कूल गुरदासपुर पंजाब से लेके सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश से लेके इलाहाबाद, सब जगह से पढ़ाई करी है। मैंने 10th 11th 12th आर्मी स्कूल इलाहाबाद से किया था। उसके बाद मैं बीटेक करने के लिए वीआईटी वेल्लोर चला गया और जैसे कि इंडिया में बहुत ही फेमस सेइंग है कि इंडिया में लोग पहले इंजीनियर बनते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उनको लाइफ में क्या करना है। तो कहीं न कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि बचपन से जिस बैकग्राउंड में मैं लाइक मेरी जो अपब्रिंगिंग थी, तो लाइक डिफेंस बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा हम लोग आर्मी क्वार्टर्स वगैरह में ही रहते थे। तो कभी ऐसा नहीं था कि किसी भी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस थी, करेक्ट? हमेशा कहीं न कहीं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल ही देखा और वो स्ट्रगल देखने का रीज़न ये नहीं था कि पैसे नहीं कमा रहे थे, ऐसा कुछ था। बट पॉइंट वाज़ कि कुछ ना कुछ होते ही रहता था। लाइक आई कम फ्रॉम मिडल क्लास बैकग्राउंड, तो कुछ ना कुछ होते ही रहता था। जैसे कि मेरी जो छोटी बहन है, वो मेरे से 4 साल छोटी है। तो मुझे आज भी याद है जब वो 6 साल की थी तब उसकी पहली हार्ट सर्जरी हुई थी। तो ओवर अ पीरियड उसकी 3 हार्ट सर्जरीज़ हुई हैं बैक टू बैक। तो कुछ चलते ही रहता था एंड हमारी पढ़ाई, हमारे लाइक खर्चे, मेडिकल एक्सपेंसेस सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा होती थी कि इसके अलावा कुछ करने के लिए बचता नहीं था। तो अगर देखा जाए तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ये सारी चीज़ें तो हमेशा से अवेलेबल रहीं। बट इसके बियॉन्ड कोई चीज़ नहीं देखने को मिली। तो हमेशा ये थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और व्हाइल आई वाज़ ग्रोइंग अप, जब मैं ग्रो अप कर रहा था तो मेरे पापा जी यही चीज़ बोलते थे कि मैं तो 18 साल की उम्र में फ़ौज में आ गया, तो मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला कभी। तो पढ़ाई ही ज़िंदगी में सब कुछ है, वही तुमको आगे लेके जाएगी। और उन्होंने ये चीज़ हमेशा ध्यान रखा कि कुछ भी हो जाए, 2 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एक खाना और दूसरा पढ़ाई। बाकी सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे,
जैसे कि लोग कहते हैं ना कि मम्मी को साड़ी खरीदते हुए मैंने भी नहीं देखा कि मेरी मम्मी कभी दिवाली पे अपने लिए नए कपड़े खरीद रहे हैं, पापा अपने लिए नए कपड़े खरीद रहे हैं। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें जैसे कि जीन्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बट 12th क्लास के फेयरवेल पार्टी में मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जीन्स पहना, राइट? तो वो छोटी-छोटी चीज़ें भी, लेकिन मन तो हमेशा करता था व्हाइल ग्रोइंग अप, राइट? तो ये सारी चीज़ें ना ये बहुत स्ट्रांगली ड्रिल होती चली गई दिमाग में कि लाइफ में ना पढ़ाई से ही कुछ होने वाला है। और इसीलिए मैंने फर्स्ट से लेकर 12th तक, कई सारे मेरे स्कूल के दोस्त भी हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट से लेकर 12th तक शायद ही हार्डली ही कोई साल होगा जब मैं टॉपर नहीं रहा था, 90% प्लस ही रहे थे, करेक्ट? क्योंकि ये चीज़ बचपन से ड्रिल थी कि अगर मुझे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, अगर मुझे एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए, तो पढ़ाई करके ही मिल सकती है। उसके बाद इलाहाबाद की गलियों में यूनिवर्सिटी रोड पे घूमते थे कि कौन से कॉलेज का फॉर्म भरें, क्या करें, कैसे करें? बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह के लिए भी पढ़ाई करते थे कि कहीं से कुछ ना कुछ हो जाए। एंड देन आई केम अक्रॉस दिस फॉर्म ऑफ वीआईटी वेल्लोर। वहाँ पे वो फॉर्म भरा, भेजा, पता भी नहीं था कैसा कॉलेज है, क्या कॉलेज है, राइट? बट वही जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट? अपने मतलब अपने जो अपलाइन हैं, राइट? वन एंड ओनली लाइक ब्रिजेश भाई, प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर हिम। सो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि मास्टर प्लान मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वही चीज़ हुई कि वीआईटी वेल्लोर का कभी नाम भी नहीं सुना था एंड देन उसका फॉर्म भरा, उसका एग्ज़ाम दिया, उसमें सिलेक्शन हुआ, राइट? एंड अगर शायद मैनेजमेंट कोटा से होता तो शायद पापा के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो उस चीज़ को कर पाते। बट रैंक आई थी तो मैनेजेबल फ़ीस थी। इस तरीके से करके 4 साल बीटेक किया वहाँ पे। वीआईटी वेल्लोर में बीटेक किया और वीआईटी वेल्लोर में बीटेक करने के बाद फिर काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इस तरीके से होने लग गई कि हाँ, अब लाइफ़ सही जा रही है और वेल्लोर जब गया तो फिर वहाँ पे एक लाइफ़ का एक्सपोज़र मिला कि ज़िंदगी में अचीव करने के लिए बहुत कुछ है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और इतना भी कुछ है। मतलब अब छोटे-छोटे शहरों में पोस्टिंग रहती थी तो कभी लाइफ़ का एक्सपोज़र ही नहीं मिला था। तो वहाँ जाके समझ में आया कि यार लाइफ़ तो बहुत बड़ी है। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, है ना? क्योंकि बिकॉज़ जो मेरे बैचमेट्स थे, वो अलग-अलग जगहों से आए हुए थे, अक्रॉस द कंट्री से आए हुए थे। तो वहाँ से पढ़ाई करी बट वहाँ पे भी वो चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर थी कि पढ़ाई करने से ही लाइफ़ बनेगी। तो मैं कॉलेज में 9 पॉइंटर, सो आई वाज़ अ 9 पॉइंटर इन कॉलेज, 90% मान सकते हैं आप। तो उस तरीके से कॉलेज खत्म किया, कॉलेज का लाइक फाइनल सेमेस्टर में तो पहले 14 कंपनीज़ ने बैक टू बैक रिजेक्ट मारा। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा हंगर थी कि भाई कुछ भी हो जाए एक अच्छी जॉब लेनी है बिकॉज़ बहुत मुश्किल से पापा जी ने पैसे अरेंज करके पढ़ाया है। तो जब तो 14 कंपनीज़ में जब रिजेक्ट हो रहे थे तो एकदम डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार क्या मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बाकी लोग क्यों प्लेस हो रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही थी। बट जब 15वीं कंपनी में जॉब लगी, दैट वाज़ द हाईएस्ट पैकेज, वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज कैंपस का और उस कंपनी का भी नाम कभी नहीं सुना था, राइट? तो जितनी ड्रीम कंपनी सोची थी, उनमें से किसी में नहीं हुआ और जिस कंपनी में हुआ उसका कभी नाम नहीं सुना था। बट अगर आज मैं लुक बैक करता हूँ तो जॉब के नज़रिए से देखा जाए तो आज मैं ज़िंदगी में जहाँ पे स्टैंड करता हूँ और जहाँ पे भी जाऊँगा उसका बहुत मेजर रोल है, तो उस उधर जाना लिखा था। इनमोबी नाम की कंपनी थी, मैं वहाँ पे जॉब करने के लिए बैंगलोर गया एंड बैंगलोर इज़ द सिटी जो कि जिसने मेरी लाइफ़ बदली। बैंगलोर एक ऐसा शहर है जहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा साल रहा हूँ। तो मैं 2012 में बैंगलोर गया एंड वहाँ पे मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया। पहला साल जॉब का बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आईटी से हूँ, तो नई-नई टेक्नोलॉजीज़, आईटी का कॉर्पोरेट वर्ल्ड, नए लोगों से मिलना, इधर-उधर घूमना-फिरना, सारी चीज़ें मैंने सुनना शुरू करी। मैंने लोगों से इंटरैक्ट करना शुरू किया, तो बहुत मज़ा आ रहा था। पहले साल तो एकदम मज़ा आ गया, क्योंकि पॉकेट मनी मिलती थी वो 500 हज़ार रुपए कॉलेज के टाइम पे। हार्डली मतलब मैगी खाने के भी पैसे नहीं होते थे, राइट? तो उस तरीके से सर्वाइव किया था कॉलेज एंड कॉलेज से निकले तो मैं हमारी फाइनल सेमेस्टर की ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग में 15,000 का स्टाइपेंड, 3 बीएचके डायमंड डिस्ट्रिक्ट में फ्लैट प्लस ये 3 टाइम का खाना सब मिल रहा था। तो 15,000 वाज़ लाइक ओह माय गॉड! स्टाइपेंड, ठीक है? उसके बाद जब जॉब स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट होते ही 1 लाख रुपए लगभग महीना। इतने पैसे करें क्या? समझ ही नहीं आता था। बिकॉज़ 4 दोस्त मिलके रहते थे, 5-5 हज़ार रुपए पर पर हेड रेंट पड़ता था और 10,000 का खर्चा और जोड़ लेते, 5,000 मिसेलेनियस जोड़ ले तब भी 70-80 हज़ार रुपए बच जाते थे। तो लगता था यार ये तो बहुत सही लाइफ़ है, करेक्ट? बट जो मेरे मैनेजर थे, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट बिकॉज़ उन्होंने
बिना कुछ छुपाए बहुत सारी चीज़ें बताई लाइफ़ के बारे में, जिसकी वजह से ये डिसीज़न ले पाया था मैं। तो वो मथुरा से थे, तो आगरा और टूंडला और मथुरा बगल-बगल में, तो कहीं न कहीं वो भाई-भाई वाली फीलिंग थी। तो जब हम लाइक आईटी वाले लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे, तो जब हम कोडिंग-वोडिंग करके सब लोग ना चाय ब्रेक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग आईटी में। तो चाय ब्रेक लेके जो बेसिकली जो बिल्डिंग रहती थी आईटी की, उसका चक्कर मारते हैं, है ना? तो वो चक्कर के जब डिस्कशन होते थे, तो वो डिस्कशंस ना मुझे समझ नहीं आते थे। क्यों समझ नहीं आते थे? कि एक डिस्कशन तो होता था कि जो प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है, वो मुझे समझ में आती थी। उसके अलावा जो डिस्कशन होते थे वो ये होते थे, यार 1 तारीख को सैलरी आती है, 7 तारीख को चली जाती है। मुझे समझ ही नहीं आता था। क्योंकि मेरी तो इतनी बच रही थी, है ना? तो मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आती थी। तो मैंने जो मेरे मैनेजर थे उनसे मैंने एक बार पूछा, यार आप एक चीज़ बताओ, मेरी तो तनख्वाह इतनी है, आपको 10 साल एक्सपीरियंस हो गया, तो आपकी तो इतनी होगी, तो आप ये सब बातें क्यों करते हो? तो बोलते हैं, बेटा करियर का ग्रोथ कर्व सब बताते हैं, ज़िम्मेदारी का ग्रोथ कर्व कोई नहीं बताता। करेक्ट? तो उन्होंने कहा कि भाई 25, 26, 27, 28 साल तक तुम्हारी एकदम ऐश है। जहाँ तुम्हारी शादी होगी, जहाँ बच्चे होंगे, जहाँ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, मतलब 27-28 साल के हो गए, जब मम्मी-पापा की रिटायरमेंट की एज आएगी और जब शादी हो जाएगी, अचानक से सारी ज़िम्मेदारी एक साथ आएँगी और वो उम्र है जब कर्ज़े में जाना शुरू करते हैं लोग। होम लोन, कार लोन, ये सारी चीज़ें। तो अब कभी ज़िंदगी में लोन वर्ड से तो दूर भागते थे, तो कभी ज़िंदगी में इस चीज़ की समझ थी ही नहीं। तो वहाँ पे वो समझ में आया कि यार बात तो सही है। तो क्या आज से 10 साल के बाद मैं ये लाइफ़ जीना चाहता हूँ? मेरा सवाल ये था। क्योंकि उस टाइम पे मतलब मेरे अकाउंट में महीने के एंड में 60, 70, 80 हज़ार रुपए बच जाते थे। 10 साल के बाद अगर मेरी तनख्वाह 7 तारीख को खत्म हो रही है, तो मुझे तो नहीं चाहिए ऐसी लाइफ़। ये मेरा कहना था, मेरा मानना था। नथिंग अगेंस्ट जॉब और एनीथिंग। मतलब मुझे इंस्पायर नहीं किया किसी ने। और एनवायरनमेंट इतना अच्छा था कि लोग भले ही जॉब में थे, सारी चीज़ें थी, बट वो हमेशा इंस्पायर करते थे कुछ करने के लिए। मतलब बातें होती थी कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। और इनमोबी के अंदर से काफ़ी सारी कंपनीज़ शुरू भी हुई थी, तो कुछ करने का एनवायरनमेंट था। तो दिमाग में ये चीज़ आई, यार कुछ तो करना पड़ेगा। अब बिज़नेस की कोई समझ थी नहीं, ज़ीरो आइडिया और ना ही कोई बैकग्राउंड। पापा जी आर्मी में थे, दादाजी खेती करते थे। दूर-दूर तक कोई रिश्तेदार कोई बिज़नेस नहीं करता था। अगर देखा है तो मैं अपने खानदान का पहला फर्स्ट मैं आई एम अ फर्स्ट जनरेशन बिज़नेसमैन, पहला बिज़नेसमैन हूँ, ठीक है? तो अब सिंस आईटी से था, तो दिमाग में क्या आया, यार अब ये 2013-वेरा की बात कर रहा हूँ, 2012 एंड और 2013 स्टार्टिंग की, कि उस टाइम पे आईटी स्टार्टअप्स का बहुत क्रेज़ था। सब चले आ रहे थे, ओला-वोला सब फेमस हो रहे थे, तो मैंने कहा यार आईटी स्टार्टअप करते हैं। ठीक है? तो आईटी स्टार्टअप किया। 6 महीने तक काम किया, जो हमने आइडिया सोचा था मैंने और मेरे रूममेट ने, वो हम बना ही नहीं पाए प्रोडक्ट के शेप में। फिर हमने कहा चलो ये आइडिया ड्रॉप करते हैं, नए आइडिया पे काम करते हैं। फिर हमने एक नई ऐप बनाई जिसका नाम था मैजिक बॉक्स। तो उस ऐप पे हमने काम किया, लगभग 1.5 साल काम किया। बहुत भागा-दौड़ी करी, इन्वेस्ट बहुत सीखने को मिला। करेक्ट? मोटा-मोटा 15 लाख रुपए भी अपने पॉकेट से गए थे, बट सीखने को बहुत कुछ मिला। क्या-क्या सीखने को मिला? सीखने को ये चीज़ें मिली कि पहली चीज़ जो समझ में आई थी वो ये आई थी कि यार बिज़नेस करना नहीं आता। करेक्ट? क्योंकि उससे पहले तक ना मेरे को और मेरे साथ बहुत सारे आईटी वालों को लगता है ऐप बना लेंगे बिज़नेस हो जाएगा। बट उस ड्यूरेशन में, उस 1.5 साल में समझ में आया कि ऐप तो बहुत ही आसान चीज़ है। उस दौरान ये समझ में आया कि कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो, हाउएवर गुड योर प्रोडक्ट इज़, इफ यू डोंट नो हाउ टू सेल इट, इट इज़ वर्थलेस। अगर आपको उसको बेचना नहीं आता, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। पहली चीज़ तो ये समझ में आई। दूसरी चीज़ समझ में आई, बिज़नेस करना नहीं आता, मुझे सीखना है। तो उसी दौरान मैंने ये समझा कि भाई मेरे आस-पास जितने लोग थे वो बहुत अच्छे थे। वो लोग बहुत बातें करते थे कि लाइफ में ये करना है, ये करना है, ये करना है। बट किसी ने कुछ किया नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया, यार मैं अब ये लोगों की बातें सुनना बंद करूँगा। क्योंकि अगर इनकी बातें सुनी तो मैं भी बातें करते रह जाऊँगा। अब मुझे इतना पता है उनमें से किसी का इंटेंट मेरे लिए गलत नहीं था, किसी के लिए भी गलत नहीं था। बट इतना समझ में आ गया था कि जब एक्सपीरियंस ही नहीं है तो क्या गाइड करेंगे। क्योंकि बातें ऐसी होती थी कि आपको अगर लाइफ में बड़ा करना है तो आपके पास कुछ डिसरप्टिव आइडिया, भारी-भारी वर्ड्स, डिसरप्टिव आइडिया होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसी दौरान मैंने देखा चाय पॉइंट वाला चाय बेच के इतना पैसा कमा रहा है। मैंने कहा डिसरप्टिव कुछ नहीं होता। बस मेहनत होनी चाहिए। अगर मेहनत हो गई तो कोई भी आइडिया, किसी भी प्रोडक्ट से पैसे बन सकते हैं। उसी टाइम पे ये सब ख़्याल आने लग गया, यार कोई इंसान सुई बेच के भी करोड़पति, अरबपति है। तो वहाँ पे ये ख़्याल आया कि यार खुद का कुछ और करना पड़ेगा। करेक्ट? अब जब ये ख़्याल चल रहा था, उसी दौरान वन ऑफ माय क्लोज़ेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज, हिज़ नेम इज़ कार्तिक भार्गव।
राइट? तो कार्तिक ने मेरे को बिज़नेस के लिए इनवाइट किया एंड आई वाज़ वेरी ओपन। उस टाइम मेरा स्टार्टअप चल रहा था, तो बहुत ओपन था एंड मुझे आज भी याद है कि मेरा जो प्लान था वो कार्तिक नगर सीसीडी बैंगलोर में हुआ था एंड वो प्लान निखिल भाई ने लिया था, माय अपलाइन। एंड बेसिकली मैं बस से जा रहा था और मैं कार्तिक को ये कॉल कर रहा था, यार बस थोड़ी-सी लेट हो गई है ट्रैफिक में, शायद मैं 2 मिनट लेट हो जाऊँगा। प्लीज़ यार मीटिंग कैंसल मत करना। गॉट डाउन फ्रॉम द बस, लिटरली रैन टुवर्ड्स कार्तिक नगर सीसीडी, भागते हुए गया वहाँ पे, सॉ द प्लान, प्लान देखा। अब अगले दिन आई फ्लू टू मलेशिया, राइट? मास्टर प्लान है, पहला कंट्री। अब दुनिया घूमने का बहुत शौक है मुझे कि भाई वहाँ मुझे दुनिया घूमनी है। मुझे अपने पासपोर्ट पे हर एक कंट्री का स्टैम्प चाहिए एंड बिज़नेस से पहले ही जो पहला कंट्री में गया था, वो गया था मलेशिया। प्लान देखा, अगले दिन मलेशिया, 7 दिन तक पैसे थे नहीं, फ़ोन एकदम ऑफ था 7 दिन तक। तो प्रोबब्ली कार्तिक ट्राइड टू रीच आउट टू मी एंड नहीं कर पाया होगा, तो लगा कि हाँ भाई, ही इज़ समवन जो कि शायद नहीं करेगा बिज़नेस। एंड ऐसे करते-करते 2-3 आराम से 5-6 महीने निकल गए। बट उस 5-6 महीने में ना मैंने बिज़नेस को लेके बहुत सारी रिसर्च करी। रिसर्च इन द सेंस चीज़ों को समझने की, कि क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें ना। मैंने ये तक भी रिसर्च करी थी कि आरटीआई फाइल करी थी कि क्या सही में ये फ्रेंचाइज़ी है। तो ये सारी चीज़ें करी थी, ठीक है? बट वही चीज़ लगी कि हाँ, सब कुछ आया, हाँ, सब सॉर्टेड एकदम। बट आई वाज़ वेटिंग, ये वेट कर रहा था मैं कि क्या सब कुछ सही है? क्या सब कुछ सही है? राइट? मतलब मुझे वही चीज़ लग रही थी कि अब शायद कार्तिक वापस पूछेगा, तो फिर जब जब पूछेगा तो स्टार्ट करेंगे। एंड देन वन डे नरेश केम टू माय डेस्क, मेरे डेस्क पे आया, वो बोलता है मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मैंने कार्तिक वाला? तो बोलता है हाँ। तो मैंने पूछा यार याद नहीं है, 6 मंथ्स हो गए, एग्ज़ैक्टली बताएगा कि कितना क्या कैसे? एंड ही वाज़ आल्सो लाइक 1 एंड अ हाफ वीक इन द बिज़नेस, सिर्फ डेढ़ हफ्ता हुआ था बिज़नेस में। तो डेढ़ हफ्ता जब बिज़नेस में हुआ था, तो कार्तिक ने नरेश ने क्या किया, मेरे डेस्क पे आके कुछ तो रैंडम डायग्राम बनाया और बोला, देख यार जितना पैसा तू डाल रहा है, उतना पैसा 1 महीने में आ जाएगा। मैंने कहा, ठीक है यार, करते हैं। सो व्हाट आई डिड वाज़ स्टार्टेड द बिज़नेस, ट्रांसफर्ड द अमाउंट, पैसा ट्रांसफर किया एंड समथिंग हैपेंड, है ना? बिज़नेस शुरू किया और शुरू करते ही पहले महीने में, उस टाइम पे कोई तो प्रोमो आया था और वो प्रोमो में डीआर्स करने थे। मैंने अपने हॉट साइन अप किए, अपने दोस्तों को साइन अप किया और उसमें प्रोमो की वजह से पैसे बढ़ के मेरे को मोटा-मोटा ₹2.5 लाख मैंने कमा लिए। यार ये तो सही है, सॉर्टेड, राइट? और क्या चाहिए लाइफ में, करेक्ट? तो जब ये वाली चीज़ आई कि एकदम सॉर्टेड है सब कुछ, कुछ करना ही नहीं है, तो मतलब एकदम वो चीज़ होगी, यार सही जगह पे हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए है, करेक्ट? बट उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मेरे को, अगर मैं अपने फर्स्ट मंथ की बात करूँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी ना कि मैं एक नया सफ़र मैंने बिज़नेस का शुरू किया था, एक नई जर्नी शुरू करी थी एंड जब मैंने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे मेरी लाइफ़ में मेरा स्टार्टअप चल रहा था। मेरा कैट की तैयारी भी चल रही थी। मैं अपना जॉब भी कर रहा था और उसके बाद मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। तो मोटा-मोटा देखा जाए तो मेरे पास 15 से 20 घंटे दिन के कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता था, राइट? बट उस ड्यूरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई मेरे साथ कि मैंने इस नई जर्नी को ना एक्सेप्ट किया। यार ये भी मेरा बिज़नेस है एंड आई वाज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। अब ऐसा नहीं था कि गलतियाँ नहीं करी, बट एक्साइटेड ज़रूर था कि अब लाइफ़ में जो कमियाँ रह गई स्टार्टअप्स में, कि मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, कुछ बड़ा करने के लिए समझ नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट क्या करे जाए, वो यहाँ पे पॉसिबल है। तो वो नई जर्नी को लेके एक्साइटेड था, कैसे होगा उसकी कोई खबर नहीं थी। कुछ भी नहीं पता था कि ये कैसे होने वाला है। बट वो एक्साइटमेंट थी जो मेरे को लेके जाती थी। हाँ, अब मेरे को पहला सिस्टम गया मैं, जैसे आप में से कई सारे लोग पहले पीडीएस आए होंगे। तो मैं जब पहला सिस्टम गया ना, तो वहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया सिस्टम में, तो वहाँ देखा लोग नाच रहे हैं और मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है, यार ये क्या चल रहा है? लोग नाच क्यों रहे हैं? मतलब मुझे, क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट किया, इससे पहले मैंने कभी ऐसा कल्चर देखा ही नहीं था। एंड देन नरेश मेरे को लेके गया था सिस्टम, तो वो भी नाचने लग गया। मैंने कहा यार इसको तो कॉलेज से जानता हूँ, ये तो नाचता ही नहीं है कभी, ये क्यों नाच रहा है? राइट? बट मैंने कहा चलो यार नाचते हैं। दैट इज़ हाउ इट वाज़ कि चलो यार नाचते हैं, लेट मी एन्जॉय दिस आल्सो। ठीक है? तो स्टेप्स नहीं आते थे, आज भी नहीं आते, ठीक है? बट रम गया उस चीज़ में कि हाँ, चलो ऐसे ही होता होगा। कैसे होता है तो पता नहीं था, तो मान लिया कि ऐसे ही होता होगा, ठीक है? अब वो 2 स्टार्टअप्स का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना,
वो स्टार्टअप्स के एक्सपीरियंस ने मुझे एक चीज क्लियर कर दी थी लाइफ में। क्या चीज क्लियर कर दी थी लाइफ में? कि ना मुझे बिजनेस करना नहीं आता। तो जब मैं इस बिजनेस में आया ना, तो वो चीज एकदम क्लियर थी कि ना मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंटली एक सीखने वाले जोन में रहना है। ठीक है? और मैं ये सारी चीजें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी जो जर्नी रही है, जैसी भी रही है, ऊपर नीचे सारी चीजें जो भी कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत जितनी भी सारी चीजें, कहीं ना कहीं शायद आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उस जर्नी से। और मैंने जो गलतियां करी हैं, शायद आप अगर वो गलतियां नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत हद तक वहां पहुंच सकते हैं, मेरे से जल्दी बहुत पहुंच सकते हैं जहां तक पहुंचने में मुझे कुछ वक्त लगा। करेक्ट? तो कुछ कुछ चीजें मैंने सही करी, कुछ कुछ चीजें गलत करी, तो मैं कहीं ना कहीं वही सारी चीजें अपनी इस जर्नी में मैं आई एम रिविजिटिंग, राइट? मैं आई एम इन फ्लैशबैक जोन राइट नाउ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किस तरीके से अपनी चीजें करी हैं। तो मैं एक लर्निंग जोन में आया। ठीक है? मुझे आज भी याद है कि इंदिरा नगर में एक कप्पा बिस्ट्रो करके होता था जहाँ पे मेरी पहली एसोसिएशन थी। तो मैं वहाँ पे गया एंड वहाँ पे आई मेट माय फर्स्ट वर्किंग अपलाइन। करेक्ट? ही इज समवन हू इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। हिज नेम इज मिस्टर निखिल सिंह। प्लीज क्लैप फॉर हिम। ठीक है? तो निखिल भैया मतलब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस जर्नी में। तो जब मैं वहां पे गया ना, तो ही वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर टू मी, एकदम अनजान। मैं नहीं जानता कौन है, क्या है, कैसे है। तो आई वेंट एंड कार्तिक वॉज ऑल्सो नॉट इन बैंगलोर, ही वॉज इन हैदराबाद। बस नरेश था, तो नरेश और हम गए। एंड आई रिमेंबर कि निखिल भाई ने मिले, हाय निखिल, राहुल, ये सब इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ। एंड निखिल भाई ने कंधे पे हाथ रखा मेरे और मुझे वॉक करा के, चाय की एक दुकान थी पास में ही, कप्पा बिस्ट्रो में हमने नहीं पिया था, हम पास में एक चाय की दुकान तक वॉक करते हुए गए थे। एंड जब वो वॉक करते हुए गए ना, तो उन्होंने कुछ बातें कही मेरे से। ठीक है? और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आज तक याद है, उन्होंने ये कहा, यार राहुल, कुछ भी हो जाए, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बस एकदम लग के मेहनत करनी है, मैं खड़ा हूं साथ में, एंड ट्रस्ट मी। उस बात को 8 साल से ऊपर हो चुके हैं, और वो जो हाथ था ना, वो आज भी यहाँ रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है। वो फीलिंग है कि आज भी उन्होंने वो जो कंधे पे हाथ रखा था उस दिन, वो रखा हुआ है। एंड तब से लेके आज तक बस यही चीज समझ में आती है कि ना, कि मेरे अपलाइंस मेरे बारे में कितना सोचते हैं। जबकि पहले दिन तो अनजान आदमी था ना मैं, मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, उससे उनको क्या फर्क पड़ रहा है। बट पहले दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था, पहले दिन, और 8 साल क्रॉस हो चुके हैं एंड स्टिल देयर। राइट? तो मुझे ये चीज क्लियर हो गई थी कि आई एम एट द राइट प्लेस। करेक्ट? तरीका कैसे होगा तब भी नहीं पता था, बट सही लोगों के बीच में हूं, सही इंसान के हाथ में हूं, वो चीज समझ में आ गई थी। करेक्ट? तो मेरे हिसाब से जब भी हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, हमें नहीं पता कि ये जर्नी कैसे होने वाली, किसी को भी नहीं पता हम में से। बट बस यही चीज रखनी है याद, किया ना, हम सही लोगों के बीच में, सही हाथों में, सही बिजनेस में। बस पहले दिन इतना ही रखना है। और अपने 8 साल प्लस के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि दिस विल कम ट्रू, फॉर श्योर, 100% दिस इज गोइंग टू कम ट्रू। करेक्ट? तो वहां से फिर शुरू हुआ। फिर क्या किया कि अब जैसे आप सब लोगों ने मतलब हमारा वेलकम हुआ था, वेलकम के बाद की ही बात है ये, जब मैंने मिला था निखिल भाई से। फिर कुछ एसओपी होती है, राइट? आप सब लोगों को भी बताया गया होगा कि कुछ कुछ एसओपी है जो कि आपको फॉलो करनी है। तो मेरे को भी बोला कि ये एसओपी फॉलो करनी है, अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, अपनी नेम लिस्ट बनानी है। नाउ आई एम अ बिलीवर इन ड्रीम लिस्ट, बट मैं कभी लिखता नहीं था अपने ड्रीम्स। राइट? तो जिन्होंने मेरा वेलकम लिया, तो ही टोल्ड, राहुल लिख लो। एंड मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट उनके कहने पे लिखी। एंड ट्रस्ट मी, उस ड्रीम लिस्ट का कोई भी ड्रीम नहीं होगा शायद जो टिक नहीं है आज। जो पहली जो ड्रीम लिस्ट बनाई थी, उस ड्रीम लिस्ट का कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं होगा जो टिक नहीं है आज। राइट? तो वो चीज समझ में आई कि आज आज एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं कि जो पहले दिन कहा गया था कि ड्रीम लिस्ट बनाओ, पूरे दिल से बनाओ, वो सच होता है। पूरा 100% सच होता है। करेक्ट? सिर्फ एक कही हुई बात मान ली थी कि बना लो, सिर्फ इतनी सी बात, पता नहीं क्या हुआ, मान ली। करेक्ट? अपनी जर्नी शुरू करी, फिर बुक्स एंड वीडियोस मिली, तो लगा यार कि ठीक है, बुक्स पढ़ना मुझे पसंद था, हमेशा से पसंद था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। 7 दिन के अंदर लाइक सारी की सारी किताबें, सारे वीडियोस, बेसिक्स सारे खत्म किए। करेक्ट? लेकिन ना, एसओपी में एक और चीज थी, नेम लिस्ट बनानी है, वो बनाने में मुझे बहुत दिक्कत आई। करेक्ट? मैं बहुत ही लाइक इंट्रोवर्ट टाइप रहा हूँ हमेशा से। करेक्ट? बहुत दिमाग भी लगाता हूँ, बिजनेस में भी, हर जगह दुनिया में दारी में बहुत दिमाग लगाता हूँ मैं, बहुत लाइक ओवर थिंकर।
ऑफ द फर्स्ट लेवल, ठीक है? तो मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट अच्छे से बना ली कहने पे, नेम लिस्ट में सोच के कि कौन मेरे साथ बिज़नेस करेगा, कौन नहीं करेगा, सारे दिमाग लगा-लगा के मैंने अपनी नेम लिस्ट बना ली, ठीक है? तो कुछ 115, 120 की नेम लिस्ट बनाई और उसके बाद अपनी बुक्स, वीडियो सब खत्म कर ली एंड 1 हफ्ता हुआ एंड 1 हफ्ते में मैंने निखिल भाई के पास गया सैटरडे एसोसिएशन के टाइम पे। मैंने कहा, "निखिल भाई दोस्त का बर्थडे है, जाना है।" तो उन्होंने कहा कि, "अच्छा, तो ड्रीम लिस्ट बना ली?" मैंने कहा, "हाँ।" "नेम लिस्ट बना ली?" अ, "वीडियोज़ हो गए?" मैंने कहा, "हाँ।" "बुक्स हो गई?" "हाँ।" "नेम लिस्ट बना ली?" "हाँ।" 120 लिख लिए। यहाँ गलती कर दी मैंने, 120 बोल के, है ना? तो उन्होंने क्या बोला कि "कितनी बोली थी?" मैंने कहा कि, "भाई 300।" तो उन्होंने कहा कि लेकिन 120 ही हुई हैं। तो मैंने कहा भाई वो सोच समझ के लिखिए कि ये लोग बिज़नेस करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने कहा देख जब तक 300 नहीं होगी तब तक तू नहीं जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब एजेंडा चेंज हो गया। अब था कि खत्म करके दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। एकदम हटाया ठक, 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 ठक नाम लिखने शुरू किया। आधे घंटे में जाके उनको डायरी थमाई कि हाँ, हो गया। तो वो हँसने लग गए, इतनी जल्दी कैसे लिख सकता है तू? इतना सोच समझ के तो 120 लिख के आया 7 दिन में। बट उन्होंने खोल के देखा वो भी हैरान रह गए। बट आज मैं अगर लुक बैक करता हूँ मुझे समझ में आता है यार कि इतना ईज़ी था नेम लिस्ट लिखना, बट मैं क्यों ही दिमाग लगा रहा था फालतू में। करेक्ट? दिमाग लगा के 120 लिखा, उन 120 में से शायद ही कुछ लोग साइंड अप होंगे जो बाद में लिखे थे उनमें ज़्यादा साइंड अप है। तो इस दिमाग क्यों ही लगाना है ना? तो वो चीज़ समझ में आई कि जो भी चीज़ डिज़ाइन्ड है, वो कुछ ना कुछ सोच समझ के डिज़ाइन्ड है, तो कर लेते हैं। अब उस टाइम पे ये समझ नहीं आता था जब मैं नया था। उस टाइम पे लगता था ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं? बट आज जब लुक बैक करता हूँ तो समझ में आता है एवरी सिंगल थिंग मेक्स सेंस। हर छोटी से छोटी चीज़ जो मुझे बताई गई, मुझे सिखाई गई, उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था। शायद मैं ही रेडी नहीं था उस टाइम पे समझने के लिए। करेक्ट? तो बेसिक एसओपी वगैरह सब कुछ कंप्लीट किया, बुक्स, वीडियोज़ वगैरह कंप्लीट की, सब कुछ किया, ठीक है? अब ये सब कुछ करने के बाद अपने हॉट साइन अप्स वगैरह सब कुछ किए, मतलब एकदम सॉर्टेड पहले महीने में एकदम दबा के पैसे बनाए, 2.5 लाख रुपए कमाए, लगा कि हाँ, ज़िंदगी में मुझे सब कुछ आ गया। अब मुझे ये बिज़नेस करना आता है और जिस दिन मुझे ये चीज़ आई कि अब मुझे ये बिज़नेस करना आता है, उसी दिन मेरा बिज़नेस में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि निखिल भाई तो मुझे बता रहे थे कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, बट शायद मैंने ही सुनना बंद कर दिया और उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि बिज़नेस में ग्रो करने के लिए चाहिए, जो कि कैम्प्स होते हैं, तो उसमें जो पहला कैम्प था एलएस वो मेरा मिस हुआ। माय डाउनलाइन वेंट टू एलएस बिफोर मी एंड एकदम दिमाग घूम गया, ये कैसे हो गया? ये तो गलत है, ये है, वो है। गलत कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट मैंने क्राइटेरिया नहीं अचीव किए थे। मेरे को पहले दिन से बताया गया था कि ये क्राइटेरिया है, मैंने अचीव नहीं किए थे, लेकिन मैं कह रहा था कि गलत हो गया। निखिल भाई ने समझाया, "यार राहुल जो होता है अच्छे के लिए होता है। योर राइट टाइम विल कम।" पता नहीं क्या हुआ, मान ली बात। हर बार मैं ये इस जर्नी में मैंने यही चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि जिस भी टाइम पे मैंने अपने अपलाइन की बात बिना लॉजिक के मान ली है, उसी टाइम पे चीज़ें आगे बढ़ गई हैं कि पता नहीं क्या हुआ बट मैंने मान ली बात, करेक्ट? तो वहाँ से फिर ये चीज़ समझ में आई कि नहीं मुझे बिज़नेस करना नहीं आता है। मुझे ये चीज़ यही थॉट से बिज़नेस शुरू किया था। 1-2 महीने में लगने लग गया कि बिज़नेस करना आ गया है। बट वहाँ पे समझ में आया कि नहीं आता है तो वापस से उस ज़ोन में आया जिस ज़ोन में बिज़नेस शुरू किया था। कि वापस से अब मुझे चीज़ें बिल्कुल एकदम स्क्रैच से सीखनी पड़ेंगी। एकदम स्क्रैच से सीखनी पड़ेंगी। तो वापस से सीखने वाले ज़ोन में आया, करेक्ट? और काम करना शुरू किया और इस ज़ोन में आने का ना एक और रीज़न भी था। क्योंकि हुआ क्या कि हम में से अब जो वो वाला ज़ोन चल रहा था वो 2-3 महीने तक चला था ना, 2-3-4 महीने तक और कंसिस्टेंट ज़ीरो, है ना? पहले महीने 2.5 लाख फिर ऊपर-नीचे कुछ एंड फिर द 0, 0, 0, 0 ऐसे जा रहा था। और कौन बात करते थे? हम लोग 4-5 लोग मिलके बात करते थे। एंड एक दिन क्या हुआ, निखिल भाई ने हमारे अपलाइन को बोला, तो हम उनके साथ बैठे थे। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि यार एक चीज़ बताओ, पिछले महीने कितनी यूवी किए? हमने कहा 0। सबसे पूछा 3-4 जो लोग थे, हम सारे 3-4 लोगों से पूछा 0। उन्होंने और आपस में बैठ के बात भी करते होगे, डिस्कशन भी करते होगे, मेरा 0 हुआ, मेरा 0 हुआ। हमने कहा हाँ, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, एकदम उस चीज़ में। तो उन्होंने एक चीज़ बताओ, ये 4 ज़ीरो मिलके क्या बना देंगे? तुम 0 ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कर लो, जो करना है कर लो। व्हाटएवर अरिथमेटिक कैलकुलेशन यू कैन डू, डू। है ना? अब आप में से हो सकता है कुछ लोग होंगे मेरे जैसे जो सोचेंगे ना डिवाइड करेंगे तो, है ना? बट वो नहीं सोचना है, ठीक है? तो उन्होंने बोला कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन इन द एंड तो 0 आएगा ना? मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है। तो उन्होंने कहा कि भाई तो अपलाइन की बात सुन लो।
उस दिन समझ में आया कि हाँ यार, इट मेक सेंस। ठीक है? तो अपलाइन की बात सुना कि अगले हफ्ते से काउंटर बढ़ गया। ठीक है? तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको बताया ना कि वो लर्निंग ज़ोन वापस उस वो डिस्कशन था जिसकी वज़ह से वो लर्निंग ज़ोन वापस आया था, कि नहीं यार, कुछ नहीं आता है, करना पड़ेगा। ठीक है? बट अगले हफ्ते काउंटर तो आया, बट मेरा डीआर नहीं हुआ, है ना? तो मैं प्लान दिखाना शुरू किया। अब प्लान दिखाते टाइम भी मेरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मेरे से कॉल ही नहीं होते थे, कॉल ही नहीं होते थे। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वो कॉन्टैक्ट लिस्ट को ऐसे स्क्रॉल करना, ऐसे कॉल बटन दबाना, ग्रीन बटन दबाना, कॉल करना। वो ग्रीन बटन ही नहीं दबता था, बट वहाँ पे भी अपलाइन्स वर ऑलवेज़ देयर। वही निखिल भाई का हाथ, निखिल भाई का हाथ आता था और बोलता था, "चल राहुल, कॉलिंग करते हैं।" ठीक है? तो वो ऐसे कॉन्टैक्ट लिस्ट को ऐसे स्क्रॉल किया, टैप किया, बात कर। कोई बिज़नेस की बात करने के लिए नहीं, बस बात कर। करेक्ट? और मुझे ये चीज़ समझ एंड वही चीज़ वहाँ पे भी ऐसा लगता था, ऐसे क्यों, क्यों, क्यों? बट निखिल भाई करते थे तो बोलता, "ठीक है यार, आप बोल रहे हो तो कर लेते हैं।" एंड वहाँ पे ना वो 2-2 3-3 और मन में चलता था, "प्लीज़ कॉल मत उठाना, प्लीज़ कॉल मत उठाना, प्लीज़ कॉल", बट उठा लेता था बंदा एंड बात कर ली। बात की, मैं गया तो बहुत आसान है। जब ये 5-7 बार हुआ ना, तो ये चीज़ लगने लग गई, यार कॉल पे बात करना तो बहुत आसान है। तो वहाँ से कॉलिंग करना शुरू कर दिया। करेक्ट? तो ये सारी चीज़ें रोक भी रही थी, अपलायंस थे, तो सॉल्यूशन भी मिल रहा था। बट सॉल्यूशन लेने के लिए मैं वो सीकिंग ज़ोन में बैठा हुआ था। कुछ ऐसा होता था कि वापस से सीकिंग ज़ोन में आ जाता था, वापस से सीखने वाले ज़ोन में आ जाता था। और जब सीखने वाले ज़ोन में आ जाता था, तो फिर चीज़ें समझ में आती थी और वो कर लेता था तो हो जाता। करेक्ट? फिर प्लान्स दिखाने शुरू किए। अब जब ये कॉलिंग ठीक हुई, तो प्लान्स दिखाने शुरू किए। जब प्लान्स दिखाने शुरू किए, तो मुझे तो ऐसा लगता था मन ही मन कि यार मैं तो बहुत ही लाइक आई हैव बीन एन अचीवर थ्रू आउट, मैं 12th में टॉपर, ये वो 25 चीज़ें चलती थी। बट एक दिन बैठे-बैठे अब जब प्लान दिखा रहा था तो लोग कुछ लोग हाँ बोल रहे थे, मना कर रहे थे, बट एक फेज़ आया जब मना, 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 मना हो रहा था। करेक्ट? और वहाँ पे मेरे दिल में ऐसा यार ये मुझे कैसे मना कर रहे हैं? करेक्ट? उस ड्यूरेशन में मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझ में आई, वो यही आई कि यार मैं टॉपर था एक क्लास का। इंडिया में मिलियंस ऑफ क्लासेस हैं। अगर इतनी सारी क्लासेस के टॉपर को मैं, तो आई एम स्टिल वन इन मिलियंस ऑफ पीपल, राइट? करोड़ों लोगों के बीच में एक हूँ, तो क्या ही किया है मैंने ज़िंदगी में? कुछ नहीं। देन अगेन कमिंग बैक टू दैट ज़ोन। फिर डिसाइड किया कि यार अब ना लगातार बस प्लान दिखाते रहने, प्लान दिखाते रहने, प्लान दिखाते रहने, प्लान दिखाते रहने। वही दातोशी की फिलॉसफी, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवेयर समबडी इज़ वेटिंग। तो वो प्लान दिखाने का सिलसिला फिर आज तक नहीं रुका। आज भी ऐसा है कि हाँ यार, प्लान दिखाने, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे, वी विल विश देम द बेस्ट। लेकिन जो लोग करेंगे, उनके साथ लग के एकदम मेहनत करेंगे और साथ में मिलके लाइफ बनाएँगे। वो चीज़ की क्लैरिटी थी, करेक्ट? वो चीज़ की क्लैरिटी थी। तो वो चीज़ सही करी वहाँ से कि प्लान्स दिखाना शुरू किया। फिर अगली चीज़ क्या करी कि ना अब मतलब बहुत ये सारी चीज़ें इसलिए हो पाई बिकॉज़ एक इंसान, वन पर्सन वाज़ ऑलवेज़ देयर विद मी एंड दैट वाज़ माय वर्किंग अपलाइन। जो मेरे वर्किंग अपलाइन थे, वो हमेशा साथ थे, वो हमेशा गाइड करते रहते थे। मतलब हमारे लिए सारे अपलाइन वही थे। ही वाज़ एवरीथिंग फॉर अस। ठीक है? तो मतलब उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, इतना टाइम स्पेंड किया, इतना टाइम स्पेंड किया कि पूछो मत। मतलब घर से निकल के जाते थे ऑफ़िस, ऑफ़िस से एसोसिएशन पहुँचते थे, एसोसिएशन पहुँचने के बाद फिर निखिल भाई के साथ कहीं बाहर जाएँगे, खाएँगे, कहीं ढाबे पे जाएँगे, कुछ करते रहते थे पूरे टाइम। उसके बाद रात में 2-3 बजे बैडमिंटन खेलने जाएँगे और 3-4 बजे से लेके 5 बजे तक बैडमिंटन खेल के वापस आएँगे, 7-8-9 बजे तक उठ के वापस ऑफ़िस चले जाएँगे। बट वो ड्यूरेशन में बहुत बहुत सारी चीज़ें उनके साथ चल रही थी। मतलब हर चीज़ में सुधरते जा रहे थे, हर चीज़ में बेहतर होते जा रहे थे। तो उनको देखा मैंने कि ना वो ना एकदम कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं, 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 तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने भी ना अपना बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया। अब स्टार्ट करते टाइम होता क्या है ना कि बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में सबसे लेटेस्ट चीज़ होती है, सबसे नई चीज़ होती है बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में। अब जब बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में सबसे लेटेस्ट, सबसे नई चीज़ होती है, तो हम इसको सबसे हल्के में लेते हैं। करेक्ट? मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हल्के में लेने का मतलब क्या है? हल्के में लेने का मतलब ये है कि हम सब लोगों ने बिज़नेस शुरू किया पार्ट टाइम, करेक्ट? हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें। और फिर हमने बिज़नेस शुरू किया। तो हम लोग एक गलती क्या करते हैं? हम लोग एक गलती ये करते हैं ना कि हम लोग ना सारी जो ज़िंदगी आज तक ऊपर-नीचे थी, जिस भी रीज़न की वज़ह से, सिंस बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में सबसे लास्ट आया, तो हम सारी ज़िम्मेदारी
सब कुछ उठा के बिज़नेस के ऊपर डाल देते हैं। 1 घंटा बिज़नेस को देना होता है, 2 घंटा देना होता है दिन का, हम बोलते हैं हम बहुत बिज़ी हैं, बिज़नेस के आने की वज़ह से हमारी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ आ गई। जबकि देखा जाए तो ज़िंदगी में 16 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे तो हम उन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की प्रेशर और जॉब के प्रेशर में उलझे हुए हैं। बिज़नेस हार्डली 1 डेढ़ 2 घंटे आता है, उसको हम ब्लेम करने लग जाते हैं, क्योंकि वो सबसे लास्ट आया है। बट हम सब लोग ये भूल जाते हैं कि इस बिज़नेस से हम वो चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाकी किसी भी चीज़ से हम अचीव नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमको पता है कि बाकी कोई भी चीज़ हमें दे ही नहीं सकती है। जो भी हम लाइफ में कर रहे हैं, वो हमें दे ही नहीं सकता है, वो चीज़ हम इस बिज़नेस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है आपका रीज़न। आपका रीज़न फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, टाइम फ्रीडम हो सकता है, वर्ल्ड ट्रैवल हो सकता है। बिज़नेस शुरू करने का मेरा इंटेंट ही यही था। पैसे मिल रहे थे जॉब में, जब मैंने जॉब छोड़ी अच्छी खासी सैलरी थी। बट मेरे को इतनी चीज़ तो समझ में आती है ना कि यार एक चीज़ बताइए, 16 दिन, 18 दिन की साल में छुट्टी मिलती है, घर जाऊँ कि घूमने जाऊँ? तो जो भी रीज़न हो आपका, आपको घूमना है, ये करना है, वो करना है, चैरिटी करनी है, सब कुछ, ये हम सब लोगों को पता है कि जो हम कर रहे हैं उससे तो नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हमने बिज़नेस शुरू किया, और जिस रीज़न के लिए हमने बिज़नेस शुरू किया, उसी रीज़न को बिज़नेस नहीं करने का रीज़न बना दिया। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मैंने भी कोशिश करी, बट किस्मत अच्छी थी। क्या किस्मत अच्छी थी कि निखिल भाई के साथ रहते थे, तो वो चीज़ हो नहीं पाई। रीज़न बना नहीं पाया, वो बुला ही लेते थे। हम लोग भी बोलते थे कि भैया अ, खाना बना हुआ है घर पे, चले जाते हैं। तो बोलता है, "अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो, चलो, चलो।" इस तरीके से बोलते थे, हम चले जाते थे साथ में। अब साथ में चले गए, तो कुछ ना कुछ बातें हो गई, चीज़ें समझ में आ गई। मैंने देखा वो कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं, तो वहाँ से वो चीज़ आई, मुझे भी कंसिस्टेंटली लगे रहना है। लगभग पहले 2-3 साल तो आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैं घर भी गया हूँ, करेक्ट? और कहीं पे इसका मतलब ये नहीं था कि यार कि घर से अटैचमेंट नहीं थी, घर नहीं जाना है, पता था उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। बट इतना पता था कि उनके लिए कर रहा हूँ, इसीलिए ये चीज़ करनी है। मुझे आज भी याद है, मम्मी-पापा मेरे से मिलने बैंगलोर आए थे, 5 दिन के लिए आए थे, एंड उस टाइम पे मैं हैदराबाद मार्केट ट्रैवल करता था। तो उन 5 दिन में से मेरा वो वीक पड़ गया था, जिस वीक मैं ट्रैवल करता था, तो मैं उन 5 दिन में से भी 3 दिन हैदराबाद में था। 2 साल के बाद आए थे वो, करेक्ट? और ये ना तो मैं अचीवमेंट की तरह बता रहा हूँ, बट पॉइंट इज़ मैंने अपने अपलाइन को ऐसा करते हुए देखा, तो मुझे समझ में आया कि बिज़नेस इज़ प्रायोरिटी, बिकॉज़ उनको मैं एक अच्छी लाइफ़ दे पाया हूँ। अब एक और चीज़, मेरी खानदान में कोई गाड़ी नहीं थी। हम एटलस गोल्ड लाइन सुपर पे चलने वाले लोग हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग को एटलस गोल्ड लाइन सुपर पता होगा। मैं जब छोटा था, गुरदासपुर पंजाब में रहते थे, तो हम ट्रेन से जब टूंडला आते थे, तो 8 किलोमीटर मेरा गाँव था दूर। आज भी याद है, मम्मी-पापा, मैं और बहन पैदल जाते थे गाँव, मई में। यूपी की गर्मी मई में, आप अज़्यूम कर सकते हैं क्या रहेगा, करेक्ट? और पैदल जाते थे, पापा वीआईपी का सूटकेस, मम्मी वो बैग झोला लेके, मैं और मेरी बहन छोटे-छोटे से थे, आराम से जाते थे। फिर मम्मी-पापा पीछे मुड़-मुड़ के देखते रहते थे कि सुबह गाँव से कोई शहर आया होगा, वापस जा रहा होगा, मेरे को और मेरी बहन को भेज देंगे। कोई साइकिल से, कोई बाइक से मिल जाता था, हम बैठ जाते थे, हम 15-20 मिनट में पहुँच जाते थे, मम्मी-पापा 2 ढाई घंटे में आते थे। तो लगता था उस टाइम पे, यार हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है? हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है? हमारे पास बाइक क्यों नहीं है? मेरे 12th क्लास तक भी मेरी फैमिली में कोई कार छोड़ो, बाइक भी नहीं थी, स्कूटर भी नहीं थी। बाहर भी जाना होता था, चौक जाना होता था कपड़े खरीदने के लिए, तब भी स्कूटर माँग के जाते थे। तो पापा, मम्मी, बहन स्कूटर पे बैठे थे, मैं साइकिल दौड़ाता था पीछे। तो दैट इज़ द बैकग्राउंड दैट आई एम कमिंग फ्रॉम। और जो मैंने ये 5 दिन की ट्रिप बताई, मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उस ड्यूरेशन में मेरे मम्मी-पापा घर तक ऑडी से आए थे। वो मेरे खानदान की पहली गाड़ी थी। और इसी बिज़नेस की वजह से मैं उनको दे पाया, बाकी किसी चीज़ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे ये कर पाते। और मुझे भी मालूम है कि वो ऑडी की जगह वैगन आर होती, तब भी मम्मी रो रही होती जैसे रोई थी वो। बट इतना भी समझ में आता है, जब ऑडी दे सकते हैं या इससे भी बियॉन्ड दे सकते हैं, तो वैगन आर क्यों? पैर सिकोड़ के रखने पड़ते हैं ना, करेक्ट? तो पॉइंट इज़ दिस कि मेरे को ये चीज़ बहुत समझ में आई थी कि मेरे अपलाइन को मैंने देखा कि वो कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं। उन्होंने एक बार बताया था कि ब्रेक लेगा राहुल तो फिर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, तो फिर मत लेना। तो मैंने कहा ठीक है, भैया ओके, व्हाटएवर यू से। ठीक है, तो गलतियाँ बहुत करी, बट हमेशा कुछ ना कुछ हुआ जिससे कि वापस आए, चीज़ों को समझे और सही से करने लग गए। तो गलतियाँ करने और वापस आने का जो टाइम था, बस वो वेस्ट हो जाता था। और मैं आप लोगों के साथ ये जर्नी में इसलिए शेयर कर रहा हूँ अपनी, कि अगर आप वो वाला टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ना, तो शायद ये जर्नी आप लोगों के लिए बहुत तेज़ रहेगी। करेक्ट? अब कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर हैपेंस, कुछ भी हो जाए, एक चीज़ और कंसिस्टेंट थी। वो क्या थी?
कि रोज एसोसिएशन तो जाना ही जाना है। मतलब निखिल भाई से मिले बिना, और एसोसिएशन में जितने भी हम सब लोग थे, राइट, नरेश वाज देयर, डेविड वाज देयर, राइट, इंद्रजीत भाई थे। तो बहुत कुछ एसोसिएशन में जितने भी लोग थे उस टाइम पे बैंगलोर में, उन सब लोगों से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मतलब दीज़ वर, क्या बोलूँ मैं, कि मतलब ये वो हो गए थे कि दीज़ पीपल आर माय लाइफ। ज़ीशान वाज़ देयर, है ना? तो हम सब लोग ना बहुत साथ में, सब कुछ साथ में करते थे। तो वहाँ पे ये था कि यार कुछ भी हो जाए, जाना तो है ही है। मतलब नहीं जाना तो थॉट भी नहीं थी। आज तो ख़ैर एसोसिएशन अटेंड करना बहुत आसान हो गया। आपको बस लैपटॉप खोलना है और ज़ूम पे क्लिक करना और तुरंत कनेक्ट हो जाती है। हम लोग को एसोसिएशन जाना वाज़ लाइक अ टास्क, है ना? मतलब 1-1 डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे, बैंगलोर ट्रैफिक इज़ वेरी फेमस, 1-1 डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे लगते थे। बट कभी पता है थॉट क्यों नहीं आती थी? कि हमने अपने अप्लायंस को देखा था। मतलब मैंने देखा था इंद्रजीत भाई इलेक्ट्रॉनिक सिटी से होप फार्म एसोसिएशन जा रहे हैं। बैंगलोर वाले रिलेट कर पाएँगे ना, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से होप फार्म 3 बस चेंज करनी पड़ती है, करेक्ट? बैंगलोर ट्रैफिक में। तो उनको देखा करते हुए तो लगा यार ये हम तो, हमारा तो इनसे कम है ना, तो कर ही लेते हैं। बट इतना हो गया था कि रोज़ एसोसिएशन तो जाना ही है, चाहे जो हो जाए, राइट? ऑफिस में कितना काम आए, जो आए, जैसे आए, वॉर रूम सेटअप हो, वॉर रूम में गोली देके पहुँच जाते थे कि भाई हाँ, कुछ तो इम्पोर्टेंट है, कुछ तो है, करेक्ट? नरेश बहुत हेल्प करता था इस चीज़ में ना, अपनी बाइक निकाल के कुछ तो बहाना बता देता था। बट पॉइंट वाज़ कि वन थिंग वाज़ कांस्टेंट, कि हम लोग ना साथ में मिलके निकल जाते थे कि कुछ भी करके एसोसिएशन पहुँच जाएँगे। तो वो चीज़ भी बहुत हेल्प होती थी कि अब एसोसिएशन पहुँच गए, अब क्या करना है नहीं पता, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट एसोसिएशन पहुँच के अपलाइन के साथ बैठते थे, एकदम ऐसे कि भाई इस हफ्ते तो कुछ हो नहीं रहा है, आप बताओ क्या करना है? तो वो निखिल भाई मेरे साथ स्टार्टिंग में ये, फिर कॉल, फिर मेरे प्लान्स, फिर मेरे साइन अप, फिर मेरे यूबी, सब एक-एक करके, एक-एक करके, एक-एक करके उन्होंने चढ़ाया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई स्टार्टिंग में। तो डेली एसोसिएशन करते गए, डेली एसोसिएशन करते गए, करेक्ट? इसी दौरान, अब अभी तक क्या हो रहा था ना कि बिज़नेस में ग्लोबल बिज़नेस है, ये बिज़नेस है, वो सारी चीज़ें चल रही थी। बट दिख तो वही 4, 5, 7 लोग रहे थे, करेक्ट? और हमारे साथ 2 प्रेज़ेंटर्स थे, निखिल भाई और इंद्रजीत भाई, और हम जितने भी लोग थे उन स्लॉट्स के लिए लड़ाई होती थी। स्लॉट्स के लिए 1 पॉइंट का लड़ाई होती थी, कि यार 10 ही प्लान हो सकते हैं, सैटरडे को 5, संडे को 5, मतलब 1 दिन में 5 निखिल भाई, 5 इंद्रजीत भाई, 5 निखिल भाई, 5 इंद्रजीत भाई, तो 10, 10, 10। मुझे आज भी याद है दोनों का गला बैठ जाता था। बट लिटरली स्लॉट के लिए लड़ाई होती थी। तो ये सारी चीज़ें में ना हमने बहुत फन किया है, बहुत मस्ती करी है कि नहीं यार डेविड यार तुम्हारा प्लान नहीं होगा, मेरा होगा स्लॉट पे, है ना? तो इस तरीके से लड़-लड़ के, बट बहुत ही फन के साथ ये सारी चीज़ें करी कि प्लान्स प्लान्स दिखाने में बहुत मज़ा आने लग गया था एक पॉइंट के बाद, ठीक है? बट वो जो ग्लोबल वाली चीज़ थी वो तो दिख ही नहीं रही थी। अब वो ग्लोबल वाली चीज़ क्यों नहीं दिख रही थी? कि हम ही 4, 5, 7, 10, 15 लोग आपस में लड़-भिड़ रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। देन इवेंट हुआ, बेसिकली दुबई में इवेंट हुआ, है ना? डीवीकॉन दुबई, राइट? 2014, राइट? एंड मैं वही बोलता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि हमेशा अच्छे लोग मिले मुझे ज़िंदगी में। उस टाइम पे मैं जानता भी नहीं था। मेरे जिस बस में था, तो हम रवांडा चेल्सी में रुके हुए थे, तो मेरे जो बस के इंचार्ज थे वो नन अदर देन एसोसिएट वी पार्टनर डॉक्टर ब्रजेश यादव, ब्रजेश भाई थे, है ना? तो ही वाज़ माय बस इंचार्ज। अब मैं नहीं जानता था उनको, नया था बिज़नेस में बिल्कुल एकदम। बट वही चीज़ है कि शायद कहीं न कहीं वहाँ से ही लाइफ़ में कुछ बड़ा करना है, तो एक एक और होप जग गई। क्योंकि मुझे इतना पता था कि जो भी हैं ये ना एलीट क्लब क्वालीफाई होके आया है, कुछ तो बड़ा है ये, क्या है पता नहीं, ठीक है? बट इतना पता था कि कुछ तो बड़ा है और ये क्वालीफाई करके आया है तो इनसे सीखने को मिलेगा। तो वो चीज़ की क्लैरिटी मिली। फिर जब अरीना में घुसा ना, आई वाज़ ब्लोन अवे, मतलब मैंने ज़िंदगी में आज तक इतने सारे झंडे यूएन के, जो टीवी पे आता है ना यूएन का लगा हुआ झंडा, उसके अलावा कहीं नहीं देखे। ब्लोन अवे, ब्यूटीफुल स्टेडियम, बहुत ही बेहतरीन लोग, करेक्ट? बेहतरीन अप्लायंस, एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, जेब में कुछ पैसे नहीं, ठीक है? किस-किस तरीके से चाय और क्रोज़ा मिलता है वहाँ पे दुबई स्टेडियम में, 5 दिरहम की चाय और 5 दिरहम का क्रोज़ा लेके सर्वाइव किया था। ₹10,000 3 लोग फर्स्ट वीक ऑन, राइट? अराउंड 4 दिन का इवेंट एंड टोटल मिला के 5 दिन ₹10,000 में सर्वाइव किया था। बट दैट वाज़ द लाइफ चेंजिंग थिंग, मतलब वहाँ से लगा कि हाँ यार, दिस इज़ समथिंग बिग। यहाँ से मैं जो ज़िंदगी में सोच रहा था ना बड़ा करना है, वो चीज़ यहाँ से पॉसिबल। तो वहाँ से समझ में आया कि इवेंट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक के बाद एक, उसके बाद से इवेंट्स जितने भी इवेंट्स हुए लाइन से सारे अटेंड करते चले, करेक्ट? और मैंने ये चीज़ देखी, जो-जो लोग मेरे साथ इवेंट्स अटेंड करते चले जा रहे थे ना, वही लोग बिज़नेस में ग्रो करते चले जा रहे थे।
और मेरे अपलाइंस भी यही बोलते थे, बिज़नेस इवेंट टू इवेंट ग्रो करता है, इवेंट टू इवेंट ग्रो करता है। तो जब बोलते थे समझ नहीं आता था, बट जब खुद उन चीज़ को एक्सपीरियंस करना शुरू किया, तो समझ में आने लग गया। करेक्ट? बट वही चीज़ है, इस पूरी जर्नी में बस एक चीज़ जो रहती थी, वो ये रहती थी कि हाँ यार, ठीक है, आप बोल रहे हो तो कर ले। जब ये वाले ज़ोन में आया कि आप बोल लेते हो तो कर लेते हैं, तब चीज़ें आगे बढ़ने लगी। तब चीज़ें आगे बढ़ने लगी। करेक्ट? और उस उसी ड्यूरेशन में तो हमारा सिस्टम ना संडे मॉर्निंग को होता था उस टाइम पे, ठीक है? तो दैट वाज़ आल्सो एन एडवेंचर। करेक्ट? हमारे लिए कभी भी सिस्टम ऐसा नहीं था कि अरे यार सिस्टम जाना है। हमारे लिए तो वो एक्साइटमेंट थी कि लिटरली हमारे लिए हर एक संडे सिस्टम का वेन्यू ट्रेजर हंट होता था। रोज़ सुबह निकलते थे, हर एक संडे मॉर्निंग को निकलते थे और तो एवरी संडे मॉर्निंग आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट पहले। जब बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मैं क्रिकेट खेलता था बट कुछ भी करके अराउंड 7, 7:30 के आस-पास चाहे मैच जिस भी स्थिति में हो, मैं खत्म करके निकल जाता था कि भाई मेरे को सिस्टम जाना है। करेक्ट? और फिर जा रहे होते थे रास्ते में और हमारे लिए वो चीज़ फन थी हमेशा से। तो रास्ते में ना नरेश और मैं साथ में जा रहे होते थे, तो नरेश एक जगह इडली रोक के खा रहा होता था। मैं कहा, "भाई यार लेट हो जाएँगे, क्यों बाहर खड़ा करवाना है?" तो वो चीज़ कांस्टेंट फाइट चलती थी बट ट्रेजर हंट ढूँढ रहे हैं अलग-अलग कोने में, बैंगलोर के अलग-अलग कोने हमने सिर्फ सिस्टम जाने के एक्साइटमेंट में, सिस्टम में कुछ तो मिलेगा, कुछ तो यहाँ से बदल सकता है, कुछ तो लाइफ चेंज हो सकती है। इस एक्साइटमेंट में पूरा बैंगलोर छान लिया। अमेजिंग थिंग्स। करेक्ट? वीसेल्स बहुत कुछ सीखने को मिला वीसेल में, राइट? बहुत सारे लोग होते हैं बिज़नेस में स्टार्ट करते हैं और फिर हर चीज़, हर ट्रेनिंग को वो लोग इस तरीके से लेते हैं कि यार, अरे यार! फिर ट्रेनिंग अटेंड करनी, अरे यार! फिर ट्रेनिंग अटेंड, अरे यार! फिर हमारे लिए सब कुछ एक्साइटिंग था। अरे यार! फिर से ट्रेनिंग आज कौन खड़ा होगा गेट पे, राइट? उस टाइम पे वेन्यू बुक होता था, ₹100 देने होते थे। आज कौन खड़ा होगा? तो इंद्रजीत भाई आते थे वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिटी से ना, जो भी वेन्यू होता था वहाँ पे बैठ ही वाज़ राइट, निखिल भाई एवी का काम कर रहे होते थे। तो हमेशा ना ये एक्साइटमेंट थी, कौन होगा, क्या सीखने को मिलेगा, क्या टॉपिक रहेगा, किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें। एंड उसी टाइम पे ना मेरे को लाइक ये चीज़ बताई गई थी कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, वेडनेसडे मैसेज। हर वेडनेसडे को आता है। करेक्ट? And it is none other than chief himself, right? So please, like someone, मतलब पैर छू लो जो कर लो, but he is someone who's changing lives around the globe. Thank you so much chief. तो उस टाइम पे बताया कि कोई तो है चीफ, राइट? एंड मैं इतना वो था, नादान बोल लो जो बोल लो, चीफ का नाम पद्मन सेनापति राजा, तो मुझे लगता था कि ये ना रास्ता दिखाते, तो इसलिए इनका नाम पाथमैन है। मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था, राइट? बट देन पता चला कि हाँ, उनका नाम है वो। एंड आज तक मतलब मेरे को साइने को 8 साल से ऊपर, आज एक वेडनेसडे ऐसा नहीं हुआ कि उनका मैसेज नहीं आया और उनको कुछ सीखने को नहीं मिला। करेक्ट? तो वो चीज़ है कि वो जो सपोर्ट सिस्टम की बात होती है शुरू में कि हाँ यार, सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, वो दिखा है निखिल भाई का हाथ। उसके बाद जर्नी में हाथ रखा नवदीप बग्गा, नवदीप भाई ने। थैंक यू सो मच भाई। तो नवदीप भाई ने वो हाथ रखा, तो आज ऐसा लगता है कि हाँ, हैं, हाथ हैं। करेक्ट? कि इस पूरी जर्नी में इट विल बी देयर थ्रू आउट। करेक्ट? तो वही वाली चीज़ थी कि वेडनेसडे मैसेज, उसके बाद चीफ ने अभी रिसेंटली इंस्टा लाइव भी स्टार्ट किया, मतलब लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट होते चले जा रहे हैं। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम कितने एक्साइटेड हैं उन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म से सीखने के लिए। हम कितने एक्साइटेड हैं उन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स को एक्सप्लोर करने के लिए, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म से सीख सकें और अपनी-अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। राइट? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही शुरुआत की, लाइक पहले 1 डेढ़ 2 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही कि हाँ, इस तरीके से ये सारी चीज़ें करनी है। बहुत सारी चीज़ें जो चाहता था उस तरीके से नहीं हो रही थी, जैसे कि कैंप मिस हुआ था पहला, कुछ प्लान साइन अप नहीं हुए थे, कई हफ्ते तक ज़ीरो चेक्स भी बने थे, सब कुछ था, बट उस ड्यूरेशन में सिंस माय अपलायंस वर देयर, तो वो चीज़ समझ में आई कि मैं ना जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ और बिज़नेस में बड़ा करने के लिए ना मुझे कुछ अ, मतलब मेहनत करते रहना पड़ेगा एंड रिजल्ट्स के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा कि जब मैं मेहनत सही तरीके से करूँगा, तभी जाके इवेंचुअली एक दिन आएगा जब वो रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। एंड वो चीज़ हुई, तब नहीं समझ में आता था। बट आज अगर मैं लुक बैक करता हूँ तो समझ में आता है और इस कंट्रीब्यूशन सारी चीज़ें थी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि ईयर 2016 केम, तो 2015 आई वेंट टू माय फर्स्ट कैंप, राइट?
अच्छा, उससे पहले ना मेरे अप्लाई मैं वही बता रहा हूँ एक इवेंट था क्यूएसपी दुबई 2015। तो मेरे अपलाइन ने बोला कि राहुल गो टू क्यूएसपी। मैंने कहा भैया यार पैसे नहीं है अभी तो, और 1 दिन के लिए दुबई क्यों जाना है, इतना खर्चा हो जाएगा सारी चीज़ें। बट ही सेड गो। अगेन पता नहीं क्यों, ठीक है भैया आप बोल रहे हो चलते हैं। वेंट, लाइफ चेंजिंग क्यूएसपी, लाइफ चेंजिंग इवेंट। दुबई गए। आई स्टिल रिमेंबर ना, हर छोटी से छोटी चीज़ याद है उस इवेंट की मेरे को। मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से हम शारजा गोल्फ एंड शूटिंग क्लब है आई गेस, वहाँ पे था हमारा क्यूएसपी। हम वहाँ पे गए, अंदर बैठे एंड 2 सेशंस हुए थे by none other than वी पार्टनर सचिन गुप्ता एंड वी पार्टनर देव वाधवानी। प्लीज़ क्लैप फॉर देम। तो मुझे उनके सेशंस के ना एक-एक लाइन्स याद है और उधर से लाइफ़ चेंज होना शुरू की। सचिन भाई ने एक चीज़ बोली थी, उन्होंने कहा था कि बैलेंस्ड लाइफ इज़ अ मीडियोकर माइंडसेट, सक्सेसफुल हो जाओ, लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाएगी। वो चीज़ पता नहीं क्यों उस टाइम पे नया था। आई वाज़ जस्ट व्हाट 25 इयर्स ऑफ एज, 25 साल का था। बट क्लिक कर गई, समझ में आया कि हाँ यार, पहले कुछ कर लेते हैं, लाइफ बैलेंस हो जाएगी आगे चल के अपने आप, रादर देन बैलेंस। क्योंकि जो देखते आ रहा था मैं, तो मैंने देखा कि बैलेंस तो कभी थी ही नहीं। मतलब मेरे पापा की लाइफ को अगर मैं देखूँ, अगर मैं अपने घरवालों की लाइफ को देखूँ, तो हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत ही चलती थी। कभी पैसे नहीं थे, कभी ये नहीं थे। कोई भी चीज़, एक बड़ी इवेंट आती थी, तो कहीं न कहीं से उधार ही माँगना पड़ता था। तो कहने को कह सकते हैं कि बैलेंस है, बट बैलेंस थी नहीं। तो वहाँ पे वो चीज़ क्लिक करी। और दूसरी चीज़ क्लिक करी थी, जो वीपी देव ने एक चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था कि अ, ये वाली चीज़ कही थी उन्होंने कि अगर तुमको माउंट एवरेस्ट क्लाइम्ब करना है, तो अगर तुम माउंट एवरेस्ट की चोटी पे फ़ोकस करोगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला। तुमको अपने अगले स्टेप पे फ़ोकस करना है। एंड और जो अगला स्टेप है वो है 3 यूवी लेफ्ट, 3 यूवी राइट। 3 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 कैसे करते जाओगे, उन्होंने इतनी बार रिपीट किया, इतनी बार रिपीट किया, इतनी बार रिपीट किया, कब मैक्स आउट हो जाओगे, कब सक्सेसफुल हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। तो समझ में आया कि यार बड़े-बड़ी चीज़ें सोच रहा था, बट वो 3-3, 3-3, 3-3 पे फ़ोकस नहीं कर रहा था। तो वो 2 चीज़ ड्रिल हो गई यहाँ पे। बट अगेन वही चीज़, इवेंट, क्यूएसपी दुबई, एक इवेंट, अपलाइन ने बोला जाओ, स्टार्टिंग में बहाने बनाए, बट बोला कि कुछ भी करके, बस जब उस ज़ोन में आया कि नहीं, ठीक है आप बोल रहे हो तो जाता हूँ, जब गया तो हो गया। वहाँ से चीज़ें और बढ़ना शुरू की। उसके बाद कैम्प्स गए, एलएस गए, एलडीसी गए, राइट, बैक टू बैक कैम्प्स गए। फिर 2000 16 में एलडीसी गए। तो जब एलडीसी गए उसके बाद फिर फुल टाइमर का अपलाइन ने बोला क्या फुल टाइमर होना है, तो एकदम हालत खराब ना, ठीक है। अभी कहना आसान है, अरे हाँ ये, बट इट वाज़ लाइक, क्योंकि बचपन से यही चीज़ थी कि जो चीज़ के लिए मेहनत करी वो चीज़ मिल गई। बट अगेन वही वाली चीज़, अपलाइन ने कहा है तो चलो कर लेते हैं, कुछ तो सोच समझ के बोल रहा हूँ। एंड देन जब फुल टाइमर हुए तो चीज़ें ग्रो करना शुरू की। उसी टाइम मार्च 2016 का टाइम है, फुल टाइमर भी हुए, ऑडी भी खरीदी, सारी चीज़ें हुई, एक साथ हुई एंड वहाँ से बिज़नेस फ्लाई करना शुरू किया, क्लाइंब करना शुरू किया, चीज़ें आगे बढ़ना शुरू की, ठीक है? बट अगर मैं इस पूरे 2014 से लेके 2016 तक का जो सफ़र था, उस दौरान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान रखी, वो ये था कि इस पूरे दौरान ना चीज़ें ऊपर-नीचे हुई, बट मैं ना एक्साइटेड था चीज़ों को लेके। मैं इस जर्नी को पहले दिन से ना एक्सेप्ट करके चल रहा था कि ये मेरा सफ़र है। क्या इसी जर्नी को करना है, क्या इसी में, ये सब की क्लैरिटी नहीं थी। बट इतना ज़रूर था कि ये भी मेरी जर्नी है, ये भी मेरा बिज़नेस है और मुझे करना है, मुझे एक्साइटेड रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, बिकॉज़ कोई और तो मेरे को करने नहीं वाला है हेल्प। तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो क्यों ना किया जाए। एंड बार-बार घूम फिर के, बार-बार घूम फिर के चीज़ें खराब करता था, फिर कुछ होता था, फिर समझ में आता था कि नहीं यार, आई हैव टू कम बैक टू दैट सीकिंग मोड, जहाँ पे मैं सीखने के लिए ओपन हूँ, सीखने के लिए रेडी हूँ, करेक्ट? और इस पूरे प्रोसेस में जिस चीज़ ने हेल्प करी वो यही थी कि मैं अपने वर्किंग अपलाइन के साथ हमेशा था, करेक्ट? और वर्किंग अगर अपलाइन के साथ टाइम स्पेंड करना है ना, बेस्ट टाइम्स, अगर आपको बेस्ट टाइम है तो ड्राइव्स आर द बेस्ट थिंग टू डू। अभी भी आप लोगों को पता होगा एक ड्राइव चल रही है क्लब वेलोसिटी, राइट? अभी हम रिसेंटली क्लब वेलोसिटी के सेलिब्रेशंस में थे, अपने अपलाइंस के ही साथ थे। एंड वन ऑफ द ड्राइव्स जो कि जिसने मेरे बिज़नेस को एक अलग स्टेज पे लेके गया था वाज़ क्लब वेलोसिटी, पटाया। उससे पहले तक ना मैं अपने, जैसे कि निखिल भाई के साथ तो बहुत कंफर्टेबल थे, बट वन पर्सन हू आई हैड लुक्ड टू और लुक्ड अप टू,
मुझे आज भी याद है कि मलेशिया वीकॉन में मैंने देखा था कि इवेंट में मैं घूम रहा था, मेरा पहला मलेशिया वीकॉन था एंड मैं इवेंट में देख रहा था तो एक कॉर्नर पे लाइक आवर अपलाइन, माय अपलाइन, अर्पित भाई, प्लीज़ क्लैप फॉर हिम, ठीक है? तो अर्पित भाई और राही भाई बैठे थे और वो यूवी चला रहे थे कोई, कॉर्नर पे। और मुझे आज भी याद है, मैं और ज़ीशान बगल से निकल रहे थे और डिस्कस कर रहे थे ना, ये अर्पित भाई हैं, इनसे तो अपने कभी बात भी नहीं हो पाएगी, ना बड़े लोग हैं, वैसे वैसे वाला टाइप का था कि ये सारी चीज़ें हैं। एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी ना, व्हाट हैपेंड वाज़ कि वही चीज़ है कि पता नहीं क्या-क्या होते जा रहा था जिससे चीज़ें होती जा रही थी, मेरे को वो चीज़ लगती थी हमेशा से। देन अर्पित भाई शिफ्टेड टू बैंगलोर, राइट? वो बैंगलोर आ गए एंड हम लोग का घर जहाँ था उससे हार्डली 2 किलोमीटर पे घर। तो ऐसा होने लग गया कि अर्पित भाई के साथ हर दूसरे-तीसरे दिन अर्पित भाई के साथ सीखने को मिलने लग गया। उनके साथ हैंग आउट करने लगे। तो वो फ़ेज़ बहुत इम्पोर्टेंट था लाइफ़ में, क्योंकि उस फ़ेज़ में बहुत सारा टाइम उनके साथ स्पेंड करने को मिल गया। बट वो स्पेंड इसलिए कर पाए बिकॉज़ उससे पहले उनके साथ हमने क्लब वेलोसिटी पटाया में टाइम स्पेंड किया था। क्लब वेलोसिटी पटाया में पहली बार उनके साथ इतना क्लोज़ली टाइम स्पेंड किया था, तो वहाँ पे एक ओपननेस आ गई अप्लायंस से कि हाँ, हमारे जैसे ही तो हैं, मेरे जैसे ही तो हैं, इनसे तो मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, करेक्ट? मतलब मस्ती भी करते हैं, बात भी हमारी तरह ही करते हैं, पूरा सबका ध्यान भी रखते हैं, सारी चीज़ें, वो चीज़ें समझ में आने लग गई वहाँ पे। बट इतना समझ में आया कि क्लब वेलोसिटी जैसा प्लेटफ़ॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है बिज़नेस में ग्रो करने के लिए, क्योंकि यही वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे मैं एक नया आईआर था, कुछ ही टाइम हुआ था बिज़नेस में। मेरे बिज़नेस के जो सबसे सीनियर अप्लायंस थे, जिनसे मैं बहुत कुछ सीख सकता था, उनसे बात करने में भी डर लगता था। लेकिन क्लब वेलोसिटी ने वो चीज़ बदल दी। क्लब वेलोसिटी ने वो एक ओपननेस क्रिएट करी, जिससे कि मैं थोड़ा-सा, पूरा 100% नहीं बट थोड़ा-सा बेहतर हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें उनसे पूछ पा रहा था और वो बैंगलोर वाला टाइम उनके घर पे जाना फिर ऑड नहीं लगता था। लगता था कि हाँ, अपने जैसे ही तो हैं, हम हमारे अपलाइन तो हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो जाने लग गए, राइट? अभी रिसेंटली भी क्लब वेलोसिटी में यही चीज़ हुई। रिसेंटली भी क्लब वेलोसिटी में क्या-क्या चीज़ें हुई? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्लब वेलोसिटी में हुई ना, वो यही थी कि अपने अपलाइंस के साथ बैठना, खाना, उठना, खेलना, बीच पे जाना, एक्टिविटीज़ करना। लगा कि यार यही तो लाइफ़ है। दिस इज़ हाउ लाइफ़ शुड बी, करेक्ट? तो जो चीज़, जो लाइफ़ सोच के मैं आया था, बिज़नेस को शुरू किया था, क्योंकि जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पे मेरे से 10-15 साल जो सीनियर्स थे, उनकी लाइफ़ मुझे इंस्पायर नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे मेरे को जो मेरे मेरे जो अपलाइन्स हैं, उनकी लाइफ़ मुझे इंस्पायर करती है, करेक्ट? तो जब मैं वहाँ पे, जहाँ पे इंस्पायर नहीं करती है, वहाँ पे मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। आई एम रेडी टू क्लाइंब द कॉर्पोरेट लैडर, है ना? मैं कॉर्पोरेट लैडर को क्लाइंब करने के लिए रेडी हूँ। मैं क्या क्या कहते हैं, वो प्रमोशन की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए रेडी हूँ। मैं क्या हर एक लेवल अप जाने के लिए रेडी हूँ। तो मैं बिज़नेस में मेहनत क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं बिज़नेस में कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ जिससे कि मैं अपनी लाइफ़ को और बेहतर जी सकूँ? क्योंकि यहाँ तो वो लोग हैं जो कि मेरे से मेरी वैसी लाइफ़ जी रहे हैं जैसी मुझे चाहिए। एंड मेरे जॉब में या किसी भी जॉब में, देखिए नथिंग अगेंस्ट जॉब, मैं बार-बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, बट दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, राइट? कि ऐसा होता है कि हमारे जो मैनेजर होते हैं या उनके जो मैनेजर, वो हमसे सीधे मुँह बात भी नहीं करते हैं। बट अपने बिज़नेस की तो खूबसूरती यही है कि जो इंसान हमसे बहुत सक्सेसफुल है, हू वी लुक अप टू, हम वो सिखाने के लिए रेडी है। अब बाहर क्यों सिखाने के लिए रेडी नहीं है? बिकॉज़ अगर आपको सिखा दिया तो आप उनके कॉम्पिटिशन बन जाओगे। यहाँ पे क्यों सिखाने के लिए रेडी है? बिकॉज़ यहाँ पे यही वैल्यू सिस्टम कि आज मैं आपके साथ ये जर्नी इसलिए शायद शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जो गलतियाँ करी हैं, जो गैप्स लिए हैं, वो आप मत लीजिए। अगर नहीं लेंगे तो ये जर्नी आपके लिए बहुत तेज़ होगी एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच आई विश फॉर। यही भगवान से प्रार्थना है कि भाई वही चीज़ हो कि आप सब लोग अपनी-अपनी जर्नी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें, सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना ध्यान रख-रख के जब काम किया, जब भी इन चीज़ों पे ध्यान रख के काम किया, जब भी इन चीज़ों पे फ़ोकस रख के काम किया, तभी बिज़नेस ग्रो किया। और जब-जब लगा कि हाँ यार, अब आ गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है, तब बिज़नेस नीचे गया, करेक्ट? तो वही चीज़ है कि जैसे कि जब मैं बिज़नेस शुरू किया था, तो मेरे को आज भी याद है चीज़ कि मेरे अपलाइन्स बोलते थे कि डोंट डू एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग वर्किंग अपलाइन। मैंने कहा यार,
ठीक है, बट दिमाग तो दिमाग है, कहते तो दिमाग मत लगाओ, ऐसे कैसे नहीं चलाएँ, करेक्ट? बट इस पूरी जर्नी में यही एक्सपीरियंस किया कि जब नहीं चलाया तभी उसने चलाया, करेक्ट? तो अब दिमाग है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इम्प्लीमेंट करने से पहले, करने से पहले चेक कर लेना है, राइट? तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे भी कुछ भी करना है अगर बिज़नेस की जर्नी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अपने अपलाइन से डिस्कस करके कर लेना है। क्योंकि अब लॉजिक अगर देखा जाए तो मेरा माइंड थोड़ा लॉजिकली चलता है, तो मेरा माइंड कहता है कि यार सही बात है, अगर सही होगा तो मेरे अपलाइन क्या बोलेंगे? चलो यार करते हैं, सही है। गलत होगा तो क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं मैंने किया था ये, सही नहीं था, तो फिर मत कर। और ऐसी कोई चीज़ मैंने ढूँढ ली, जो ऐसी है नहीं वैसे, बट ऐसी कोई मैंने चीज़ ढूँढ ली आउट ऑफ द वर्ल्ड जो कि कभी ट्राइड एंड टेस्टेड ही नहीं है, तो मेरे अपलाइन क्या बोलेंगे? यार लेट्स ट्राई, करेक्ट? बट पूछने में क्या जाता है? तो कुछ भी करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं। शुरुआत में मेरी जर्नी में यही था। जब-जब मैंने चेक किया है मेरी चीज़ें सही हुई हैं, जब-जब मैंने चेक नहीं किया है मेरी चीज़ें खराब हुई हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करी। दूसरी चीज़ जिस चीज़ को हेल्प करी, मैंने चारों तरफ देखा कि बहुत सारे लोग ना इधर-उधर की बातों में बहुत बिज़ी रहते हैं, बहुत बिज़ी रहते हैं। मतलब इधर की बात उधर, ये वो, बिकॉज़ इन द एंड देखा जाए तो हम भी लोग ही हैं। जैसे आपको याद होगा मैंने अभी शेयर किया ना वो 0 इंटू 0, तो हम भी इधर-उधर की बातें कर रहे थे। अरे! तूने प्लान दिखाया नहीं हुआ क्या साइन अप? अच्छा मैंने दिखाया मेरा भी नहीं हुआ। बट ये डिस्कशन 2 ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके दोनों के प्लान साइन अप नहीं हो रहे, वो डिस्कशन करके सॉल्यूशन कहाँ से निकालेंगे? बट यही चीज़ करते हैं। तो अब जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था तो अपलाइन ने कहा था कि नो नेगेटिव डाउन और क्रॉस, कोई भी चीज़ ना नेगेटिव बातें इधर-उधर नहीं करनी है। हम कर रहे थे, आदत से मजबूर। बट अगर आज लुक बैक करता हूँ तो जब भी कभी ये चीज़ें की, उसका कभी फ़ायदा नहीं हुआ, हमेशा नुकसान ही हुआ। कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि यार ये चीज़ सही हो गई, उसकी वजह से हम ग्रो कर गए, उस डिस्कशन की वजह से हम ग्रो गए, ऐसा हुआ ही नहीं। और मैंने अपने आस-पास भी यही चीज़ देखा कि जो लोग इधर-उधर की बातों में बिज़ी रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसा हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, क्या, कब, कैसे, किसका प्लान, इसके इतने डीआर, इसके कितना क्यों, इसका ये नहीं, ये सब लोग मतलब पता नहीं मुझे ग्रो करते हुए दिखे नहीं। और मैंने भी जब ये किया तब मैं भी ग्रो नहीं किया, और जब-जब नहीं किया तब ग्रो किया। तो ये चीज़ भी समझ में आने लग गई। आज एक्सपीरियंस अगर मैं लुक बैक करता हूँ तो ये चीज़ भी मुझे समझ में आती है कि यार ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो अगली चीज़ हुई, वो यही थी कि मैं ना कभी पर्सनली स्पीकिंग लाइक पैसे के मैटर में, पर्सनल मैटर्स में, राइट, ईगो के मैटर्स में मैं कभी पड़ा नहीं किसी के कि भाई ज़बरदस्ती हर्ट। और जब भी कभी किया होगा तो पक्का से कुछ ना कुछ उल्टा होके ही आया। तो इस छोटी-छोटी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा, ख़्याल रखा, और चीज़ें होती चली गईं, होती चली गईं। अब जब बिज़नेस शुरू किया था, तो लगता था अरे यार! कैसे होगा? क्या होगा? किस तरीके से होगा? डीआर होंगे भी कि नहीं होंगे? कैसे कर पाऊँगा मैं? राइट? मतलब कैसे प्लान दिखाऊँगा? क्या करूँगा? राइट? हम लोग सब यही डिस्कशन करते थे। मतलब मेरे जो लोग भी थे वो सब हम लोग यही सारी बातें करते थे। बट अगर आज मैं लुक बैक करता हूँ तो मुझे, अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि कैसे हुआ? तो मुझे पता भी नहीं कैसे हुआ। पता है क्यों? क्योंकि मैं उस मोमेंट में अपने अपलाइन के साथ रहा, और जो हमारे अपलाइंस कहते हैं ना कि ये पूरी जो जर्नी है ये अपलाइंस के साथ रहने की है। ये साथ रहने, बस मैं साथ रहा अपने अपलाइंस के, कुछ हाँ, कुछ नहीं, कुछ-कुछ करते, पता नहीं कैसे-कैसे जर्नी आगे बढ़ती चली। उनके साथ रहते गया, एक सीकिंग मोड में आते गया, सीखते गया, और जो-जो चीज़ें वो कहते थे, कभी करता था, कभी नहीं करता था। धीरे-धीरे ये समझ में आने लग गया, ज़्यादा करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। फिर ज़्यादा करते, कब ये बिज़नेस की जर्नी एक बेहतरीन जर्नी में कन्वर्ट हो गई पता ही नहीं चला। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी इस जर्नी में, वो यही सीखी कि एक्साइटेड रहना है, एक्सेप्ट करना है कि ये मेरी जर्नी है, ये मेरा सफ़र है, और इसको मुझे खूबसूरत बनाना है। कैसे बनाऊँगा? चीज़ों से लड़ के नहीं, चीज़ों को समझ के, चीज़ों अपने अपलाइन के साथ रह के, क्योंकि मेरा जो अपलाइन है ना, माय वर्किंग अपलाइन, वो ना हमेशा एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम वो सिर्फ़ मेरा भला चाहता है, सिर्फ़ मेरा भला चाहता है। तो उनसे लड़ के मैं कुछ कर भी नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं उनसे लड़ के। तो माय अपलाइन ऑलवेज़ बेसिकली इज़ थिंकिंग अबाउट माय गुड। तो उनके साथ रहा तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो समझ में आने लग गया। पेशेंस अपने आप बन गया, प्लान्स अपने आप दिखने लग गए, राइट? लगातार अपने आप काम करने लग गए, टीम के तरीके से काम करने लग गए। कोई बोलते थे हम ज़िंदगी में कभी प्लान नहीं लेंगे, आज वो लोग
वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स लेने लग गए। उन्होंने बोला कि मैं मैक्स आउट होऊँगा बिना प्लान लिए, और आज वो लोग इतने प्लान्स ले चुके हैं कि पूछिए मत। अच्छे बढ़िया एकदम अच्छे प्लान्स लेते हैं। जो लोग ये बोलते थे कि हमसे प्लान नहीं हो पाएगा, हम प्लान नहीं ले पाएँगे, हम लोगों से बात नहीं कर पाएँगे। क्यों? बस साथ में रहे। एक टीम के तरीके से काम करते रहे, ये इसकी हेल्प, ये इसकी हेल्प, ये इसकी हेल्प, ये इसकी हेल्प। मतलब एकदम सेल्फलेस हेल्प मिली है मुझे। सेल्फलेस हेल्प मिली है मुझे मेरे अपलाइन से। कभी किसी अपलाइन ने कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं किया। मैंने ज़रूर दिमाग लगाया कि भई ये सारी चीज़ें हो सकती, ये मैं दिमाग इसलिए बता रहा हूँ कि हम सब ये गलती करते हैं शुरू में ना, कि कुछ लोग आप में से हो सकता है आपको 3 महीने हुए होंगे, 4 महीने हुए, क्लब वेलोसिटी आई तो हो सकता है मेरे साथ हुआ था। मैं अपना बता सकता हूँ। ये ना, ये मेरे को इसलिए पुश कर रहे हैं बिकॉज़ मेरे यूवी चढ़ने से इनके पैसे बनेंगे। मेरे सबसे ज़्यादा बनेंगे। आज समझ में आता है। कई बार तो ऐसे हेल्प मिली है, कई बार तो अपलाइन ने ऐसे हेल्प करी है जिनसे मेरे यूवी से उनको कोई पैसे ही नहीं बनने, उन्होंने हेल्प करी है। तो आज अगर मैं लुक बैक करता हूँ तो मुझे इतना समझ में आता है कि माय अपलायंस आर ऑलवेज़ देयर, मुझे बस हेल्प करनी है। और छोटी-छोटी चीज़ों, पेशेंस का ध्यान रखना है, प्लान्स दिखाने हैं, मेहनत करनी है, लगातार लगे रहना है, कोई ब्रेक नहीं लेना है, टीम के तरीके से काम करना है। एक एसओपी, ए से बी का रास्ता बना हुआ है, ज़बरदस्ती दिमाग नहीं लगाना है। बहुत मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो लगा चुके हैं, और समा एंड में समझ में आता है कि लगा के कोई मतलब नहीं है। बिना लगाए कर लोगे तो जर्नी बेहतर हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो वो कर लेते हैं। तो वही है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एसओपी बनी हुई है, ए से बी का रास्ता बना हुआ है। अपलायंस हमारे ऐसे हैं, वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड। हम सब लोग ब्लेस्ड हैं क्योंकि हमारे अपलायंस ऐसे हैं जिन्होंने इस सफ़र को पूरा तय किया हुआ है। और जब उन्होंने इस सफ़र को तय किया ही हुआ है, तो क्यों हम अपना दिमाग लगाएँ, बिकॉज़ हमें पहुँचना तो वही है जहाँ पे वो ऑलरेडी हैं। तो उन्हीं का रास्ता फ़ॉलो करके चले जाते हैं। तो एसओ वही उसी चीज़ का नाम एसओपी है, उसी चीज़ का नाम एसओपी है। हमारे पास बुक्स हैं, हमारे पास वीडियोज़ हैं, हमारे पास बेस्ट टूल है एसोसिएशन, बेस्ट टूल। कौन इतना ध्यान रखता है? कहाँ इतना ध्यान रखते हुए देखा है? कहीं नहीं देखा मैंने। कहीं नहीं देखा मैंने कि एसोसिएशन आ जाओ, हम बहाने दे रहे होते हैं। आज ना ऑफ़िस का बहुत काम है। मुझे आज लगता है यार, एक चीज़ सोचो, 14 घंटे अगर मैं ऑफ़िस में 14 घंटे काम कर रहा हूँ और मेरे ऑफ़िस ने मेरे को बोला 2 घंटे और बैठ यहाँ पे, तो मैं बैठता। अब मेरे ऑफ़िस में 2 घंटे बैठने के एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे हैं मुझे, लेकिन मैं वहाँ बैठूँगा क्योंकि वहाँ मजबूरी है। लेकिन जहाँ इच्छा है ना कि मैं 2 घंटे बैठ सकता हूँ, वहाँ नहीं बैठूँगा मैं, वहाँ मैं थक गया। ये तो गड़बड़ है मामला, कि जिस जिस चीज़ से मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अचीव करना चाह रहा हूँ, जिस बिज़नेस से मैं अपनी ज़िंदगी की बदलने की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ों से बदलेगी नहीं, उसी बिज़नेस में मैं थक जाता हूँ। करेक्ट? एंड कोई एक ऐसा इंसान आ गया है, एक अनजान आदमी आ गया है, अनजान लड़की जो भी है, योर बॉय, गर्ल, व्हाटएवर योर अपलाइन, राइट? जो भी कोई है, एक अनजान इंसान ऐसा आ गया है जो पहले दिन से हमारे को ये बोल रहा है कि भाई एसोसिएशन आ जाओ, चलो साथ में मिलके अपने ड्रीम्स अचीव करते हैं। हम बोलते हैं नहीं, नहीं आज ना थोड़ा-सा ये हो गया, आज थोड़ा-सा वो हो गया, थोड़ा-सा। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, हमारे अपलाइन्स हमको कुछ ओ नहीं करते हैं, कुछ भी ओ नहीं करते हैं। ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ज शायद जिसको वो इतनी अच्छे से निभा रहे हैं कि आज हमें वो हेल्प करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि ये बिज़नेस शुरू करना मेरा डिसीज़न था। मैं किस्मत वाला हूँ, मैं लकी हूँ कि मुझे अपलायंस मिल गए इस बिज़नेस में, वरना बाहर नहीं मिलते। 2 स्टार्टअप्स कर चुका हूँ, सब कुछ थोड़ा बहुत हाथ-पैर मार चुका हूँ लाइफ़ में, इतना सारा नहीं मिलते, बाहर नहीं मिलते मेंटर, मेंटर के लिए दुनिया तरस जाती है, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कदर कर लेते हैं, सीख लेते हैं उनसे, क्योंकि वो उनको आप मतलब मैं अगर एसोसिएशन नहीं जाऊँगा तो निखिल भाई किसी और को टाइम दे दे, नवदीप भाई किसी और को टाइम दे देंगे। लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी बनती है ना उनका टाइम लेना। तो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ क्रिएट की गई है एसोसिएशन, जिसमें रोज़ आके अपने दोस्तों से, अपने शुभचिंतक, एक्चुअल शुभचिंतक ना, जो कि सच में सिर्फ़ हमारा भला सोच रहे हैं। कोई भी इंसान एसोसिएशन में ऐसा नहीं है जो हमारा बुरा सोच रहा है। बाहर की दुनिया में हो सकता है। तो एक्चुअल शुभचिंतक जो कहते हैं वो हैं, बैठे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, चाय पीनी है साथ में, चाय पीने के बाद कुछ एक्टिविटीज़ करनी है और उन एक्टिविटीज़ को करके जो-जो हमने ड्रीम लिस्ट में ड्रीम लिखा था वो सारे अचीव हो सकते हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है? That is one of the best and the most beautiful platforms to be. करेक्ट? इवेंट्स, ड्रीम ही था दुनिया घूमनी है, और हमारे बिज़नेस का बेस्ट पार्ट ये इवेंट्स इंटरनेशनल होते हैं। वी कैन ट्रैवल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूम सकते हैं इवेंट्स अटेंड करते-करते, और क्या चाहिए? प्लस
लाइफ में इतने सक्सेसफुल लोग, मल्टी मिलियनेयर्स, कभी कहाँ सीधे मुंह बात भी नहीं करते बाहर की दुनिया में। और यहाँ पे देखो, हम मतलब सिखाने के लिए रेडी हैं, बहुत बड़ी चीज़। तो लेट अस रिस्पेक्ट ऑल दीज़ थिंग्स, लेट अस फॉलो, इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखना है। अगर इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखा और हम सब अपने अपलाइन के साथ ज़ोन में रहे, तो वो सारी चीज़ों का ख़्याल रखवा भी देंगे, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखा एंड अपलाइन के साथ ज़ोन में रहे, तो ये बिज़नेस की जर्नी ना बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और जो नहीं करना है, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। करेक्ट? एंड बस ये चीज़ रखनी है एंड छोटे-छोटे गोल्स लेके काम करना है। वो भी अप्लायंस ने सिखा दिया कि भाई बीइंग गोल ओरिएंटेड, राइट? वन ऑफ द कोर कल्चर्स, राइट? अपनी टीम इन्फिनिटी का, राइट? बीइंग गोल ओरिएंटेड, तो उस चीज़ का गोल रखवा दिया। अभी तो सिंपल सा फंडा है कि 1 महीना है, 4 हफ्ते बाकी हैं। गोल भी है हमारे पास जो कि हमारे अप्लायंस ने हमें क्रिएट करके दे दिया है। करेक्ट? उसमें भी मेहनत नहीं करनी है हमें। राइट? एवरीथिंग इज़ बीइंग सर्व्ड, एक एक प्लेट में सजा के सर्व किया जा रहा है कि भाई इस चीज़ को फॉलो कर लो, अगर कर लेंगे तो हो जाएगा। तो क्या चीज़ सर्व करी जा रही है? ये चीज़ सर्व करी जा रही है कि भाई ये एक एक ड्राइव है, ये 1 महीना है, इस महीने में अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और वो सारी चीज़ें जो मिलेंगी वो एक्चुअल में वही सारी चीज़ें हैं जो हमको अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी। तो गोल भी मिल गया। अब अगले 4 हफ्ते का एकदम एक क्लैरिटी होनी चाहिए, बस सिंपल सा फंडा है कि इस चीज़ को, जो क्लब वेलोसिटी है, इसको क्वालीफाई करना है। इसको क्वालीफाई करेंगे तो हम अपने अपलायंस के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँगे, अपने अपलायंस को बेहतर समझ पाएँगे, एक ऐसी ज़िंदगी की झलक ले पाएँगे जिस ज़िंदगी को हम जीना चाहते हैं, और इन्हीं झलकियों से करते-करते ज़िंदगी वैसी हो जाती है। दैट इज़ हाउ ब्यूटीफुल दिस जर्नी इज़। और इस तरीके से कब सफ़र चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, एंड बस दैट इज़ हाउ इट इज़। तो इतना इम्पोर्टेंट, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये बिज़नेस, सिर्फ़ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रख के, मेहनत करके, गोल की क्लैरिटी रख के बस काम करते जाना, राइट? तो क्वालिफ़ाई फॉर दिस क्लब वेलोसिटी, राइट? ये क्लब वेलोसिटी आप सब लोगों के लिए और हम सब लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो ये क्लब वेलोसिटी कुछ भी करके क्वालिफ़ाई करना ही करना है। मतलब ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस बार जब क्लब वेलोसिटी गए थे तो मैंने देखा था हमारे अपलायंस यही बातें कर रहे थे कि अगली बार क्लब वेलोसिटी ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास कोई वेन्यू ही ना बचे जहाँ पे हम सबको फिट इन कर सकते हैं। और वो हो गया ना, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। उन्होंने अप्लायंस से बोला ऐसी प्रॉब्लम दो जो कि चैलेंजिंग लगे, एंड इससे बेहतरीन, इससे ब्यूटीफुल प्रॉब्लम क्या ही हो सकती है कि हम सब लोग ग्रो कर रहे हैं, हम सब लोग पैसे बना रहे हैं, हम सब लोग क्लब वेलोसिटी क्वालीफाई कर रहे हैं, हम सब लोग ड्राइव्स क्वालीफाई कर रहे हैं, हम सब लोग अपलाइन के ज़ोन में रह रहे हैं, हम सब लोग अपलाइन से सीख रहे हैं एंड लाइफ को एक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी बना रहे हैं। ठीक है? तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखिए। आई होप दैट कि मैं कहीं न कहीं अपनी इस जर्नी से, अपनी अभी तक की जो भी कुछ मैंने थोड़ा बहुत सीखा है अपने अपलायंस से, उससे मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया होऊँगा। एंड वही है, क्लब वेलोसिटी में मिलते हैं, एंड इवेंट, मेक श्योर दैट इवेंट्स आर लाइफ चेंजिंग, इवेंट्स आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ, राइट? मेरी लाइफ बदली है, बदलेगी, बहुत बेहतरीन, अभी तो बहुत आगे जाना बाकी है, राइट? एंड आई नो दैट कि इवेंट्स आर द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर माय ग्रोथ। तो बस वही चीज़ है कि इस क्लब वेलोसिटी, गो ऑल आउट, क्वालिफाई फॉर क्लब वेलोसिटी, मेक दिस मंथ योर बेस्ट मंथ, आज तक का बेस्ट मंथ बनाइए, सब लोग साथ में मिलके बनाते हैं, ओके? एंड देन वी विल रॉक इट टुगेदर, साथ में मिलके वी विल अचीव ऑल आवर ड्रीम्स, ओके? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मेरे को बहुत मौका देने के लिए मेरे अपलाइंस को थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू। आप सब लोगों को दिल से थैंक यू कि आप सब लोगों ने ये मौका दिया, जहाँ पे मैं अपनी ये जर्नी शेयर कर पाया, और आप सब लोगों ने मुझे सुना, एंड आई होप दैट कि मैं आप सब लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया हूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।